हुआ। वसुदेव जी वचन के पक्के थे, उठा करके कंस के पास ले गए। कंस ने कहा वसुदेव जी इसे वापस ले जाओ। बोले क्यों? बोले हमें तो 8वें गर्भ से दिक्कत है, इसको क्यों मारे? वसुदेव जी लेके बंद तो थे ही जेल में, आ गए। इतने में नारद बाबा पहुंच गए। बोले कंस एक बात बताओ, तुमने उस बच्चे को वापस कर दिया? अरे बोले नारद जी हमें तो 8 में से दिक्कत है। नारद जी बोले तुम अबे देवताओं की गिनती में विदे नहीं है। कहू वे माँ से 8 गिनते में सो जो पर जे भाई, कहूं 8 में से 1 लगा दे में तो जो 8 मो। कंस बोलो 1 भी मारे दे तो आखिरी बार 1 भी मार दे। नारद जी ने गुलाब को फूला, बोले कि पंखुड़ी गिनी कहां से गिन हो? अब वो जहां से गिने होता है, अब पंखुड़ी की कहां से संख्या लगे हो? कंस बोलो कि नारद जी दुनिया में सबसे बड़े शुभ चिंतक तुम ही हो हमारे, बताओ इतना बड़ो ज्ञान दे दो। वसुदेव जी पूरे देवकी के पास लेके पहुंचे ही नहीं थे बालक को, और कंस ने जाके मार डाला उस बालक को। परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछ रहे हैं कि गुरुदेव जा बताओ तो नारद जी ने ऐसा क्यों किया? नारद जी तो देवताओं के पक्षधर हैं। अगर वो 6 बच्चे ना मरते, अगर नारद जी ऐसा पाठ न पढ़ाते तो वे 6 तो बच ही जाते। सुखदेव जी बोले कि कभी कभी कुछ बातों को समझने में टाइम लगता है। ये देवकी के जो 6 बच्चे कंस ने मारे ये कौन है, और जन्म लेते ही क्यों मर गए? सुखदेव जी कह रहे परीक्षित ध्यान से सुनो, ये ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि, अब मरीचि की पत्नी का नाम था उष्णी। तो ये मरीचि और उष्णी के 6 पुत्र थे जिनको षडकर्म देवता कहा जाता है। जो बच्चे मरे हैं उनकी कथा सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं कि ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि और मरीचि की पत्नी का नाम था उष्णी। एक बार ब्रह्मा जी बैठे थे, सब देवता बैठे थे, और ये 6 बालक षटकर्म देवता हंसने लगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, बोले बेबजाय बड़ों के सामने सभा में हंसना नहीं चाहिए, मर्यादा के खिलाफ है। हंसी की भी एक जगह होती है, कभी कभी हंसी भी विनाश का कारण बन जाती है। पूरा महाभारत अकेली हंसी पे हो गया नहीं हुआ। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनवाया तो दुर्योधन गया उस महल को देखने, और जब महल को देखने गया तो ऐसी व्यवस्था थी कि जहां पानी भरो लगत तो पानी नहीं है, और जहां लग रहा हो पानी नहीं भरो तो पानी भरो, दुर्योधन गिर पड़ो। द्रौपदी को हंसी आ गई और द्रौपदी ने एक शब्द बोल दिया, अंधों के अंधे होते हैं, और वो बात दुर्योधन को लग गई, क्योंकि गोली का घाव भर जाता है पर बोली का घाव कभी नहीं भरता है। इसलिए बोलने से 100 बार पहले सोचना चाहिए कि हमेशा बोलें कि ना बोलें। और उसने प्रतिज्ञा कर ली, और जिस दिन चीर खिंचा तब उसने यही कहा, दुशासन इस पांचाली को निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पे बिठा दे, आज मैं से बताता हूं कि नंगों अंधों के अंधे कैसे होते हैं, नग्न करके मेरी जंघा पे बिठाओ। एक शब्द ने महाभारत करा दिया। तो ब्रह्मा जी की सभा में ये 6 षटकर्म देवता हंस पड़े। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, बोले दैत्यों जैसा काम कर रहे हो तुम लोग, मर्यादा तुम लोगों को पता ही नहीं, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम देवलोक से निकल जाओ और दैत्य लोक में जाओ। सुखदेव जी कहते हैं राजन वही षटकर्म देवता 6 काल नेमी के पुत्र बने, राक्षस काल नेमी के एक जन्म में। दूसरे जन्म में यही 6 षटकर्म देवता हिरण्याकश्यपु के पुत्र बने, पर इनको अपने प्रारब्ध के और भजन के कारण सब याद था। इन्होंने सोचा गलती तो हो ही गई, तो ये हिरण्याकश्यपु को बिना बताए और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और बोले कि तब तो हमें क्रोध आ गया था तो हमने श्राप दे दी। पहले आदमी श्राप को बहुत डरात तो कोई श्राप ने दे देवे, कोई श्राप ने दे देवे, और अब गांव में मोहल्ला में वो सबसे खास कहावत है जो शाम को श्राप दे देवे। बताओ छही मान श्राप ढूंढत फिर रहा आदमी। अबे तुम मंदिर बनवा ले गांव के बीच में, तो आदमी दर्शन होने जे वो कलारी खुलवा देते से 8 किलोमीटर दूर, तो आदमी तो चलो जे के नहीं चलो जे। तो ब्रह्मा जी बोले हमने तुम्हें श्राप दे दिया था, पर अब तुम लोगों की भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं,
तो 66 कर्म देवताओं ने कहा कि जैसे हो हमारी लोक की वापसी करवा लो, हमें ये दुनिया अच्छी नहीं लगती है। ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है, अभी तुम लोग पाताल लोक चले जाओ और पाताल लोक में जाके शयन कर जाओ, सो जाओ। जब द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा प्रभु जी का, तो तुम देवकी के गर्भ से जन्म लोगे और फिर तुरंत वापसी हो जाएगी। जब ये 6 बालक लौट कर आए और हिरण्याकश्यपु को पता लगा कि मेरे बच्चों ने ब्रह्मा जी का भजन किया है, कहा वो तो को भजन करने नहीं देते, वो तो कहते तो हम ही भगवान हैं। जैसे अब कलयुग में हो गए ना मुत के भगवान, भयंकर भगवान हो रहा है कलयुग में। अंतर जो है कि असली भगवान जेल में भाई और तुरंत बाहर हो गए, और नकली बाहर हो रहा है और टेम पे भीतरे हो जा रहा है। क्यों भगवानों की जमानतें नहीं हो रही, 50 वकील लगे हैं, भगवान पड़े भीतरे हो रहे। क्यों नकली भगवान, आजकल कोई भक्त नहीं बनो चाहे और जे को देखो वही भगवान बन जाता। अब कछु दिन में हम भी बन बेबारे हैं। हाँ उते का तन्नक तो काम है, चांदी की कुर्सी से बात हमें मिलाई गई, तो हम ले आ नहीं पाए, गाड़ी में बनी नहीं सु बाकायदा अच्छी चांदी आनी कुर्सी है, छत्र लगो है, दंड है, फुल ताम हम तो हम बनेंगे। अब बस हमें किताब और छपवाना है। अब जो कछु हम लिखवा है वो लिख दे, वो छाप बेवारों को का लेने देने, पैसा दे वो। फिर वो में छाप है सागर जिले के जयश्रीनगर ब्लॉक के सागोनी पुरेना ग्राम में 5 सितंबर 1981 को पंडित श्री हरिनारायण प्रसाद दुबे श्रीमती चंदा के यहाँ विपिन बिहारी जी प्रगट भाई, जन्म नहीं भाव प्रगट भाई, और जिस वक्त उनका जन्म हुआ गांव के मंदिर के घंटा अपने आप बजन लगे। अब तो कुआ देखने जा रहा हूं 43 साल पहले, चाहे भली हमारे जन्म पे गांव भर के कुत्ता रोए हुए कि जो पापी होगा और पियदा, मनो हम लिखवा है कि शंख झालर बजे, धीरे धीरे हमारे चाह बेवारे हमें भगवान मान ला। हम कहते हमारे जिंदा में नहीं मान, मारवे पे कोई काल मड़िया बनवा के हमें थो पाई दें, सो खुद मारे हैं और हमारी सत्यानाश कर दें। मेरा एक और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, तुम कौन गुरु जी को मानो, कौन संत जी को मानो, कौन विद्वान को मानो, बहुत अच्छी बात है मानो, पर अपने घर के मंदिर में भगवान से ऊपर कभी उनकी तस्वीर मत लगाना। अगर वो सच्चा महात्मा होगा, सच्चा भगवान का भक्त होगा, और अगर कभी तुम्हारे घर आ गया और उसने भगवान के ऊपर अपनी फोटो देख ली, तो उसकी आत्मा रोएगी कि मैं इसे भगवान से जोड़ने आया था और उसने मुझे ही भगवान बना के भगवान से ऊपर कर दिया। गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है, पर गोविंद से ऊंचा नहीं है। मानो गुरु जी की फोटो लगाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर कई बार लोग भगवान के मंदिर में भगवान नीचे बैठे, गुरु जी ऊपर धरे। बेचेला ऐसे कहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, हम तो मर हैं, हम संग गुरु जी को तक चपेट हैं। तो नकली भगवानों की बाढ़ आ गई, और विशेषकर भोले भाले लोगों को, हमारे सनातन धर्मियों को, अब विशेषकर जहां आदिवासी समाज ज्यादा है, उन क्षेत्रों में ये ईसाई मिशनरी वाले जाते हैं, धर्म परिवर्तन भयंकर करवा रहे हैं। आदिवासी समाज बहुत भोली भाली समाज है, बिल्कुल जब आता पूरे मानने पर है, ने में दुनिया के लटका झटका जाने में तो अपने मेहनत मजूरी करने, रोटी खाने, दुनियादारी से उनको ज्यादा मतलब नहीं है। अपन तो सब बदमाश है बैठे, कछु तो ये टेंशनों में बैठे, कहीं का है लेके भी बार को जाने कौन की सरकार बन रही, घर की लोग आई तुम्हारी सुन नहीं रही, तुम सरकार की टेंशन बनवाए फिर जाए, घर के तुम्हें सुना तो नहीं है, और तुम्हें क्या टेंशन बनी है कि सरकार कौन की बन है। तुम्हारे कैसे घर में चाय तो बन नहीं रही कि 4 जने आ जाए और तुम जोर से कहते कि चाय बना के ले आओ, घरवारी करे नहीं ले आ रहे, तुम्हारे कैसे चाय बन नहीं रही, तुम सरकार की टेंशन पाले फिर जाए। जबरन में कछु कछु आदमी को परेशान कर, जबरन में कोई जे को मतलब नहीं है। अरे ऐसे रहो जे की जोगत होए सो होए, और लल्लू पांव पसार के सोए, अपन तो में क्या है कि जे की जोगत हो सो होने, तुम तो अपनों देखो। तो ये भोले भाले लोगों में जाके ऐसे तर्क देते हैं। एक बार ईसाई मिशनरी वाले एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में गए, 150 आदिवासी भाइयों को इकट्ठा किया और बोले कि सुनो, तुम लोग नकली भगवान की पूजा करते हो। वे बोले काहे? बोले बताओ, हम बता रहे कि तुम्हारे राम नकली हैं। बोले कैसे? ये एक लोहे की मूर्ति लेगा इतनी बड़ी राम जी की, ध्यान से सुना जी, कैसे बना दिए मूर्ख, लोहे की इतनी बड़ी मूर्ति ले गए, एक बड़े से में पानी भरो और राम जी धरे से डूब गए। बोले जब तुम्हारे राम जी खुद ही डूब गए तो तुम्हें का पार कर है, अभी लोहे के राम जी भी तो डूबे हैं पानी में, मूर्ति आए। तो बोले फिर हमें कौन तारेगा? सुबह अपने भगवान की ले गए, लकड़ जाती, सुबह डारी पानी में, सुबह मूर्ति तैर गई, लकड़ जा की आए तो तैर है।
अब आदिवासी बेचारे भोले भाले कहने लगे यार सही है, अबे तक तो अपन नकली के चक्कर में लगे रहे, खुदा ही डूब गए तो अपन हुक्का पार कर हैं, पर जे तैर रहे सो अपन उतार हैं। उतई बैठे थे एक बाबा जी बोले रुक जाओ, बोले काहे? बोले हमारे सनातन धर्म में पानी से परीक्षा आज तक भाई नहीं है। बोले फिर? बोले हमारे सनातन धर्म में अग्नि से परीक्षा होते, अग्नि परीक्षा करवा तुम्हारे भगवान की। अच्छी रे अगीठी लगाई, बोले ले आओ हमारे राम, अबे तो हाथे लोहे के हाउ सो खुमस दाए अगीठी में। आधा घंटा बाद तना लाल होकर निकल आए तब मन कहने लगे देखो जे है राम की ताकत, अग्नि नहीं जला पाई, अब तुम्हारे भगवान ले आओ। अब बेहद रे लकड़ जाके सुखों से दूर उड़ गए लगे जागत है। पर ऐसा कोई तर्क देने वाला हो तो, वरना भोले भाले लोगों पर ये हावी हो जाते हैं। बात चल रही है, श्राप की बात चल रही थी। हिरण्याकश्यपु ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया, तुमने मेरे बिना कहे मेरे बैरी ब्रह्मा का तुमने भजन किया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा। और मनुष्य लोक में जन्म लेकर तुम्हें स्वयं जो तुम्हारा पहला पिता काल नेमी था वही कंस बन के जाएगा और तुम्हें उसी के हाथ से मरना पड़ेगा। तो सुखदेव जी बोले परीक्षित, ये षडकर्म नाम के देवता थे, थोड़ी सी गलती के कारण उनको मृत्यु लोक में आना पड़ा, पर मृत्यु लोक में जन्म हुआ और नारद जी ने सोचा इनको तुरंत इनके लोग भेज दिया जाए, इसलिए कंस की ऐसी मति कर दी गई। अब एक बात और समझना, कथा तो कथैया है, तुम्हारा सबको पता है, हम उतना ही से कह रहे हैं। बताओ कौन को पता नहीं है कि जन्माष्टमी को भगवान भाई थे? कौन को पता नहीं है कि कृष्ण ने कंस को मारो? तो कौन को पता नहीं है कि आज की कथा में पूतना आया है? बताओ। अच्छा, ये सबको पता है। अब कथा से तुम्हें क्या मिल रहा उतना ही पे ध्यान दो, अपने जीवन में सुधार कैसे हुई है। मथुरा, मथुरा में कितने शब्द हैं? मा, थू और रा। अगर मथुरा में से आगे का मा हटा दिया जाए और पीछे का रा हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? थू। थू बचेगा कि नहीं बचेगा? मतलब रा और मा राम, जिसके जीवन में राम नहीं है उसके जीवन में थू है, किसी काम का नहीं है वो। ये मथुरा है। अगर तुम्हारे जीवन में राम नहीं है तो तुम पे थू है। कंस, कंस कौन है? ऐसा नहीं है कि भोपाल में कंस ने हुई है, ज्यादा नहीं करे तो 3 ट्रक भरवा दे हम यही भोपाल से कंसों के। तुम क्या जान रहे कंस मर गो? अबे नहीं मारो, 2-4 तो पंडाल में बैठे हुए आ जाए और नए करो तो गारंटी है, तुम तो हम बता रहे पहचान। अब यही पंडाल में कर है 5-8 कंस। कौन है कंस? ने रावण मरो आए वे, रावण मर रहा हो तो हर साल दशहरे पे काय जलाओ जा रहा हो, जब मर गओ तो तब काय बार रहा है। रावण ऐसे नहीं मर रहा हो और मर रहा हो कि रावण को रावण ही जला रहा हो। अब राम है ही नहीं कल युग में, मैं उन्हें आग लगा दे। बताओ, रावण को पुतला दहन कर को जा। अच्छा जा बताओ, जब कोई घर में मर जाए तो आग ही को लगा, खानदान के लगा, घर परिवार के, मोहल्ला के तो पीछे पीछे जाते लकड़ियां लाइन डाट ढूंढ के बाहर बूढ़ घर भग जाए, उन्होंने तो लोहरिया को लगा, कुल खानदान के। तो जब ये रावण भरत है तो को जात पार दे भज्जाई हरे नहीं जा रहे धनुष बाण लाए तुम्हारे कहो नहीं कि कुल खानदान के हो। एक बार हम एक कमेटी को फोन आओ, बोले गुरुजी ये बार सबकी इच्छा है कि आप रावण जलाओ। हमने कहा हम के खानदान के नोई, हम आगे नहीं देखो ना हमारे रिश्तेदार आए, हम बाप दत्ता आए। हमने कहा भैया जी कुल खानदान को हो सो बुला ले, हमने जी अपन बैठ भी चली थी, फिर हमारे कहा व्यवहार के नाते। तो कंस कौन है ध्यान से सुनना। अगर तुम में से भी अगर ये हरकतें हुए तो तुम्हें कॉल है, आ जाइयो जहां आधार कार्ड को नाम चेंज होत होए, सो से कहियो यार के हम तो भूल में हते अबे तक, हम असली ना हो तो कंस है सो वो काट के जो चढ़ा दे। और घर के दरवाजे अच्छो बोर्ड बनवाइयो, पैसा हम दे हैं और लिखवाइयो कंस निवास। आदमी को पता तो रहे क्या असलियत में घर में देखो रहो, क्यों धोखा दे रहे हो दुनिया को। कंस पहला लक्षण देखो, कंस गया अपने पिताजी के पांव पड़वे, जबकि हालांकि आजकल को बहुगद्दा के पांव पर नहीं रहो, को नहीं पड़े। तुम्हारे माँ बाप के पांव पड़वे के प्रेमी नहीं, तुम्हारे एक तो नेतों के पांव पर वाले। अब कौन भज्जा आ जान दे, तुम्हारे चढ़ चढ़ बैठो। ये बड़े बड़े नेता कब घर से जूतों पे पालिश करके नहीं जाते, उनको पता है कि हम क्षेत्र में ये हैं, हाथों में चमका दें आदमी जूता। बाप के तुम पांव नहीं पड़ रहा है, नेतों के गोले साफ कर रहा है, तनक तो भीतर कछू राखो। अबे हमें उतरंग देते ऐसे चढ़ चढ़ बैठा तो पीछे से पांव पकड़ ले, मैं कहूं मुंह के भर करे सो मुंह मिट जाए।
कहा हो जे हमारे पाँव पल्ले हम तुम्हें विमान उतार दें भोपाल में, हमारे पाँव में चटक नहीं लगी है ऐसी गाय, ये तो हमारे पाँव छीले तुम्हारे सब पाप माफ हो गए। हम जैसों के पैर पड़ पाओ चाहे ना पढ़ो, हमारे तो पड़ी हुई नहीं, हमें बिल्कुल बहुत तकलीफ हो जब कोई पाँव पड़ता, यही से हम जल्दी भगे जाते। हम जैसों के पाँव पड़ पाओ चाहे ना पढ़ पाओ, नेताओं के पाँव तो पढ़ो ही नहीं। अगर तुम्हें पाँव पड़ने हैं प्यारे तो सुबह उठ के अपने माता पिता के चरण छुमन लगो, तुम्हें जीवन में कहूं झुकने की आवश्यकता न पड़े। क्योंकि सच्चे हृदय से अगर कोई आशीर्वाद निकलता है तो मां बाप के हृदय से ही पुत्र के लिए आशीर्वाद निकलता है। तुमने भी सुन ले, शास्त्र कहते हैं कि पत्नी को पति के अलावा कोई को छी के पाँव ने परो चज्जे, चाहे वो कितना बड़ो बाबा होए, कितना बड़ो महात्मा होए, कितना बड़े गुरुजी होए, सिर्फ पति को स्पर्श करके छी के पाँव परो चज्जे। बाकी तुम्हें कोई संत साधु ब्राह्मण के चरण छूने हैं तो 3 हाथ दूर जमीन में सिर रख दो, तुम्हें वही फल मिले पाँव परी को, पर छूना नहीं चाहिए। कम से कम यही बात हमारी दिमाग में बैठा लियो। घर वाले के पाँव नहीं पड़ रही, बाबों के प्राण खा ले रहे हैं। बताओ जजमानी उठाओ हाथ को पढ़ रहे हैं रोज पाँव कथा के बाद, नहीं पढ़ रहे, हम सुबह से पढ़ा रहे रोज को। अब जजमान तुम बताओ ईमानदार, जजमान जो पढ़ रही पाँव 4 दिन आ सके नहीं, तुमने नहीं उठा रहा यार हाथ, जसवंत बच्चा नहीं पढ़ रही, कछु कछु तो घुटी मार रहे हैं, उठा देना हम घर बते, डर भी खराब होते रे घुटी दाई तो उठा जल्दी हाथ, झूठो ही उठा दे। हंसते रहो अच्छी बात है, पर इन बातों को जीवन में जरूर उतारना। कथा जाइए आए, कछु तो बदलाव हो गया। जब अपन 3-3 घंटा बैठ रहे ना, हर संग आए घर संग ऐसे अच्छे तो दुकान पे बैठते क्या मजूरी को जाते 100-200 रुपए जाए आपके का मतलब नहीं करो तो 3-4 घंटा धरी रहे। कंस गया पिताजी के पांव छूने, ध्यान से सुना, कब पढ़त नहीं तुम आज गाओ। पिताजी बैठे थे कुर्सी पे, चरणों में सर रखो, उग्रसेन के आंसुओं की धार लग गई। कि बताओ रे जो मोड़ा कम अच्छे से ने बोला तो आज मूड धर के पांव पड़ रहा, जबकि वो पांव पड़ भी नहीं गाओ, तो उन्हें पांव में रखो सिर और हाथ से पकड़े 2 ही पांव और दाव झटकाओ कुर्सी पे से नीचे फेंक दो, जेल में बंद कर दो, वो ये खूंगा। अब बात ये समझना, कंस ने अपने मां बाप को जेल में बंद कर दिया, और अगर तुमने घर में अपने मां बाप का बोलना बंद कर दिया हो, तुम्हारे कारण तुम्हारे मां बाप बोल नहीं पा रहे हो, तो तुम भी कलयुग के कंस ही कहा है। कंस ने मां बाप को जेल में बंद किया, तुमने घर में अपने मां बाप का बोलना बंद कर दिया, तो क्या कंस से कम हो? जिस दिन तुम्हारे पिता को तुमसे कुछ कहने में संकोच होने लगे, समझ लियो कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई। जैसे बचपन में हम अधिकार से पिताजी से कहते थे कि जो काम होने, यही कपड़ा चाहने, यही कलर के जूता चाहने, बात तो तब है जब वही अधिकार से बुढ़ापे में बाप कहे कि हमें भी जा चीज चाहने, समझ लियो अभी भी तुम लड़का हो उनके। और अगर बाप को चश्मा टूट जाए और वो तुमसे कहवे में संकोच करने लगे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जज्जो। और भोपाल में तुम बड़ा तला है, वही में मर जज्जो। मां बाप कब कहूं बैठेंगे रे अपने मां बाप के लिए, बूढ़े मां बाप के लिए, उसमें 2 फायदा है। तुम कब बड़े ने हुजो, तो मम्मी पापा के लिए बैठत रहे हो बूढ़े बहु दद्दा के, तो तुम कब बड़े ने हुजो और बहु दद्दा कब बूढ़े ने हुजने गारंटी कहा। हाँ, मां बाप के पास बैठा करो। क्या चाहने मां बाप हो तुमसे? जितने भी बुजुर्ग लोग बैठे हो, बताना अगर हम गलत कह रहे हो। बूढ़े मां बाप सिर्फ अपनी औलाद से 2 चीजें चाहते हैं बुढ़ापे में, और भी देते रहियो। वे बहुत भाग पुरुषी है रे जे के बहु दद्दा है घरे, आंगन में अगर पेड़ों लगो हुए बिल्कुल फल नहीं देवे, पर छायरो तो देता ही रहे, नहीं दे छाया तो बनी रहे। 2 चीजें मां बाप को आपसे चाहिए। क्या? 2 रूखी रोटी घी ने लगाइयो, तुरंत सेक के न दियो, बासी दे दियो। 2 बासी रोटी देते रहियो बूढ़े मां बाप को, और सुबह शाम 2 प्रेम के शब्द भर बोलत रहियो यार अपने बूढ़े मां बाप से, समझ लियो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। बिल्कुल रोटी ने खुआइयो, पर जब शाम को तुम रोटी खाने लगो और घर में पिताजी माताजी हैं तो इतनी जरूर कह दियो, काय पिताजी तुमने भोजन कर लिया, रोटी खा लाई, खाना खा लो, जो तुम्हारी भाषा हो। जब रात में रोटी खा लो, काय बताई रोटी खा लाई कि नहीं, बिल्कुल नहीं दियो, पूछ तो लियो। 2 मीठे शब्द बोल दियो मां बाप से, कुछ नहीं चाहिए उनको। अब भाई कराए दिन लग रहा है पितर पक्ष, आधे से ज्यादा कुशालाएं फिर हैं, ये नदिया के, वो तलाक हैं, और बाप मर गो प्यास हो, बाप प्यासो मर गो पे पानी देवे सज हैं।
जिगत ने दीनी गा करे मरे गंग ले जाए, और छानी पे रोटी धरे सो कब्गा बाप बुलाए। प्यारे, मरने के बाद पानी देना चाहे बिल्कुल मत देना, पर कोशिश करना कि जीते जी कभी अपने माँ बाप की आंखों से पानी ना गिरने देना, आंसू मत गिरने देना। तो तुम पानी भी नहीं दोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। और जिस औलाद के कारण माँ बाप की आंखों में पानी आ जाता है, वो गंगा में भी पानी देवे तो को पानी नहीं लगा। ये तो फिर आदमी देखो पानी है देते कई का, अब कई महाराज ने बता दी कि पितर दोष लग गए, ये सब परेशान ना हो। अब खंगे हैं कि हम सुखी हो जाएं, सो गया जी तारे आए केलाबाद भगाया का, हम दुखी फिर रहे। पहला कंस। दूसरो कंस, अगर तुमों के कारण तुम्हारे बाबू दद्दा घर नहीं बोल पा रहे हो तो आज लिखवा लिखवा कंस है, हमारे आगे को कुछ फायदा तो हुए। दूसरा कंस कौन है? कंस ने कभी अच्छाई इकट्ठी नहीं करी जीवन में, बुराई बुराई इकट्ठी करी कंस ने। कंस के यहां कभी साधु संत नहीं आते थे, कंस के यहां कभी ब्राह्मण गैया नहीं आते थे, कंस कभी अच्छा काम नहीं करता था। देखो भीड़ तो कंस के तेरे रहती, पर भीड़ भी दो प्रकार की होते। भीड़ तो दुर्योधन ने भी करी थी, महाभारत के युद्ध में करी थी कि नहीं करी थी, पर वह भीड़ वो ने मरवे के लाने करी थी कि सबको बुला के युद्ध में कुंदूदा सब मार गए, हमारे गए सामने। तो भीड़ तो दुर्योधन ने भी की पर मरने के लिए, और भीड़ रूप सिंह जी ने भी इकट्ठी करी, जा भाई नहीं करी, प्रचार करा के काट दे के हाथ जोड़ के बुला के। अंतर है, पर दुर्योधन ने भीड़ मरवे के लाने इकट्ठी करी, और रूप सिंह जी ने जब भीड़ तरवे के लाने इकट्ठी करी है, सबकी बन जाए। तो कंस अच्छे लोगों को नहीं बुलाता था घर में, दुष्टों को बुलाता था। पर जब भीड़ दुष्टों की थोड़ी आए तो दुष्ट थोड़ी आ सका। इतना तो वो या है, देखो सीधी बात जा समझ लो, भोपाल में बैठ जाता है, पूरे मध्य प्रदेश की जनता चुन चुन के भोपाल पहुंचा रही कि नहीं पहुंचा रही। जिसको जनता चुन लेती है वो विधानसभा में बैठ जाता है, और जिसे हनुमान जी चुन लेते हैं वो भोपाल में भागवत में बैठ जाता है। तुम लोग भी चुने हुए लोग आए हो, ये मत समझना कि ऐसा ही आ गए। हनुमान जी की कृपा के बिना तुम्हें गांव को मेड़ों ने दाब सकते साथ देना। कई आदमी बाहर ऐसे भागा हुए छोड़ छोड़ कहा उनके भागा ही में नहीं बाची, सबके बस की नहीं है ये काम। तो कंस ने जीवन में गलत लोगों को इकट्ठा किया, कभी अच्छे लोगों के पास नहीं बैठा। तीसरा कारण कंस का, तीसरा कारण क्या है कंस का? कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी, अगर तुम्हारे घर में भी वो चीज गिर रही हो तो तुम भी कंस हो। क्या गिरता था कंस के घर में रोज? उसकी बहन देवकी की आंख के आंसू गिरते थे, गिरते थे। रोती होगी जेल में, जिसके बच्चे मार रहा है पापी, वो तो रोती होगी, आंख के आंसू गिरते हैं। तो प्यारे, अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर में किसी बहन बेटी के आंख के आंसू गिर रहे हैं तो भी तुम कंस ही हो। घर की बहन बिटिया के अगर असूआ गिर रहे हैं तुम्हारे कारण, या पत्नी रो रही है तुम्हारे कारण, तो भी तुम कंस ही हो। और यहां तक विधान है, जो पति अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है, ना उसके हाथ का उसके पितर कभी तर्पण लेते हैं, और ना उसके हाथ का कभी दान लगता है। इसलिए कभी पत्नी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये बहन जी हमें सोच रही हैं, ऐसी जानती तो आज हम लोग वाले आते बेबी सुन लेते। चलो घरे मोबाइल पे सुनवा दी आज इतनी कथा। हाँ, हमारे चैनल से जुड़ जा, पीटी पे बिहारी दास, उससे जुड़ जाओ, तो घरे सुनवा दी कि आज महाराज ऐसी कह रहे थे कि तुम्हारे बाबू दादा मार जाए, तुम्हारा पानी नहीं लगे हाथ को अगर हमें मार हो तो। ये बिल्कुल कोई ऐसी नहीं कि हम बना के बातें करते हैं। पत्नी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए कभी। मनु आजकल तो निकल जाओ लग जाओ, आप तो पत्नी को चार रहे। आओ महिला थानों में देखो तुम, पहले पति ऊं से पूजते, अब यहां से पूज रहा है कल युग। और युगों में टीका लगा कर पूजते, अब लट्ठों से पूज रहा है कि घर वाले। मनो ठीक है। चौथा कारण कंस का क्या है? अगर तुम कहीं खड़े हो और किसी बहन बेटी को अपना रास्ता बदलना पड़े तुम्हें देख के, तुम कहीं खड़े हो एकांत में और किसी बहन बेटी को अगर वह गली छोड़ने पड़े, तो फिर तुम्हारे बाऊ दद्दा ने औलाद पैदा नहीं करी, उन्हें पाप पैदा होगा तुम्हारे रूप में। तुम्हारे बाऊ दद्दा भी शैतान नहीं कहा है कि ऐसी दुष्ट संतान भाई कि तुम्हें देख के कौन बहन बिटिया लौट जाए गली में से कि भाई वो खड़ो पापी, हमें जाने नहीं होते ऐसे, तो समझ लियो कि तुम संतान नहीं, अपने माँ बाप के घर में शैतान हो गए हो। बात तो तब है अगर आदि रात में तुम कहूं खड़े हो
और कोनो बेन बिट गया होते ऐसे न करे तो बा और निश्चिंत होकर निकल जाए कि भैया खड़ो है तो हमें कोई दिक्कत नहीं कहा समझ लियो तुम्हारे माँ बाप बहुत बड़े सत्कर्मी कहा है और तुम्हारे माँ बाप ने संतान को जन्म दो कहा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भजो रे मन प्रेम से जपो रे मन प्रेम से राम रघुरैया जपो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। देखो तुम्हारे बैठे हो बुलगुआ में भगवान को बुलगुआ हो रहा 10 टोन अरे कहूं ये 10 टोन में ताली ने बजाई भगवान ने करे अगले जन्म में कोनो और बुलगुआ में ठोकने पड़े समझ गए 10-10 रुपये जाए बजात फिर हो ऐसे हाथ घले सीधे। अब जे को ताली ने बजा रहा हो तो समझ लियो कि अगले जन्म की तैयारी में वो करो यहाँ से नहीं हम तो जिंदगी भर ही बजे हैं 2 मिनट मौका बजाएं। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया हरि बोल। बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई बन गई उनकी मैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से दाऊजू के भैया राम रघुरैया प्यारे दाऊजू के भैया राम रघुरैया प्यारे दाऊजू के भैया राम रघुरैया प्यारे दाऊजू भैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया 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 भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। बोलो बाल कृष्ण लाल की दाऊ भैया की। तो मथुरा और कंस का ये अर्थ है। भगवान भादों के महीने में क्यों आए? भादों के महीने में इसलिए भगवान आए हैं, संस्कृत में भद्र माने होता है आनंद। भद्र का मतलब क्या होता है? आनंद। जब हमारे आचार्य लोग पूजा कराते हैं, यजुर्वेद में लिखा है कि भद्र माने आनंद। ज्यादातर आचार्य स्वस्ति वाचन यहीं से प्रारंभ करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
स्थिरैरंगैस्तुष्टुवागुं सस्तानो भ्रवसे महि देवाहितं जदायु। तो भद्र माने क्या होता है? आनंद। अब भगवान कैसे हैं? आनंद स्वरूप। इसलिए भागवत में लिखा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। रामायण में भी लिखा है जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम यस नाम। तो भद्र माने आनंद, आनंद माने भगवान। तो भादों में इसलिए आए, भादों के महीना के पहले कौन सा महीना? बैसाख नहीं आता, जेठ आता है नहीं, कातक के बाद भादों। हम भूला का ध्यान नहीं आ रहा, दिमाग कैसे उड़ गया एकदम, वो खबर नहीं आ रही कौन सा महीना? श्रावण। मान रहे ना तुमने जय बात, जय बात तो हमें तुम्हें पकड़ाऊंगे यहाँ। अच्छा, श्रावण का महीना नहीं आएगा तो भादों नहीं आएगा, है ना? भादों आने के लिए श्रावण चाहिए। बस यही से भगवान आए कि अगर श्रावण नहीं आएगा तो भादों नहीं आएगा, और सत्संग को श्रवण नहीं करोगे तो आनंद रूपी परमात्मा भी तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगा। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो तुम्हें पहले श्रवण करना होगा, सत्संग करना होगा। इसलिए भगवान ने श्रावण के बाद भादों का महीना चुना। अष्टमी तिथि में क्या आए भगवान? राम जी आए थे मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अरुषित न घामा। देखो, राम जी आए सूर्य वंश में और भगवान कृष्ण आए चंद्र वंश में। सूर्य ने तो घटत आए ने बढ़त आए, एक सूर्य थे। चंद्रमा 15 दिन घटत है और 15 दिन बढ़त है। ऐसे भगवान ने अपने अपने वंश के अंक पकड़ लाए। राम जी ने 9 को अंक पकड़ो, काय 9 को अंक ने घटे ने बढ़े। 9 को दुनिया पढ़ के देखो, 9 के दुआ 18, 8 और 1 जोड़ा चलियो 9 ही भाई। 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 चौको 36, 3 और 6 9, 9 पंचा 45, 4 और 5 9, 9 छक्के 54, फिर 4 और 5 9, 9 7 63, 6 और 3 9, 9 8 72, 7 और 2 9, 9 नमा 81, 8 और 1 9, और 9 धाम 90, 0 अलग कर दे, 9 बचे। बचे के नहीं बचे? ना घटा ना बढ़ा। अब जरा 8 का दुनिया पढ़ो, क्योंकि चंद्रमा 15 दिन घटा थे। तो 8 के दुआ 16, 6 और 1 7, एक कम भाव के नहीं भाव। 8 तिया 24, 4 और 2 6, फिर एक कम भाव के नहीं भाव। 8 चौका 32, 3 और 2 5, फिर एक कम भाव के नहीं भाव। 8 पंचा 40, 0 अलग कर दे, 4 बचे, फिर एक कम भाव के नहीं भाव। इसलिए भगवान ने 8 का अंक पकड़ा। अच्छा, 9 का जो अंक है वो पूर्ण अंक है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो महंत होते हैं, संत होते हैं, उनके नाम के आगे लिखा जाता है श्री श्री 108 महंत श्री फला फला दास। मान चलो हमारे नाम के आगे लिखा है श्री श्री 108 महंत श्री विपिन बिहारी दास। 108 क्या है? अब आजकल तो मुझके लिखे जान लगे 1008, 11008, 1,08,000। जैसो जैसो रुपया बढ़ा तो जैसे बीच के ढपला बढ़ा जाओ तो क्या है। हाँ, जहां चुगले हमारे से बढ़ा जाए तो बीच के 0 बढ़ा जाए। एक गाड़ी पे तो लिखो तो ब्रह्मांड गुरु, जगत गुरु तक तो ठीक आती। अब ब्रह्मांड गुरु कबे जे नरक में दीक्षा दे आए, कबे स्वर्ग हुआ है। पर ये भारत में जई तो सुविधा है। हाँ, ये देश में एक ही सुविधा है, तुम्हें जो करने सो करत रहो, कोई कछुके है। तुम्हें जो लिखने सो लिखे जा। अब तुम तो भोपाल के क्या मेन मार्केट में खड़े हो जाकर 200 गाड़ी निकल रहे तो 175 गाड़ी पर नेम प्लेट लगी मिले, जे अध्यक्ष बे अध्यक्ष। हर गाड़ी पे कछु में कछु लिखो मिले, तो को मतलब कुछ नहीं है, वो कछु फायदा है उनको। 100-200 की प्लेटो जड़वा दे, गाड़ी में छेदी करवा दे। टोल बारे टोल तक नहीं खोला था। इतना लंबा बोर्ड लगो फलाने अध्यक्ष और जे और दुनिया के। अच्छा, ऐसो भी है कि लिख ले को पूछ में बार है ना। अब जैसे थे हमीदिया हॉस्पिटल है, जो बड़ी हॉस्पिटल हुई है, वो के सामने जहां भी बड़ी अस्पताल रहते हैं 10-20 मेडिकल खुली रहती। हर मेडिकल पे लिखो रहता दवाई मिलने का एकमात्र स्थान। तो बगल वालों का जूता है बेच रहा हूं। 20 मेडिकल लेन से खुली और हर मेडिकल वालों लिखे दवाई मिलने का एकमात्र स्थान। तो बगल वालों का भटा की दुकानें करें कि सब्जियां बेच रहा हूं। ये देश में जय स्वतंत्रता है। एक बार विदेश से कुत्ता आओ, ध्यान से सुनियो, विदेश से कुत्ता आओ, भारत के कुत्ता हवाई अड्डा पे स्वागत हो गए। जितने कुत्ता आते पूरे पहुंच गए। कुत्ता को माला पेराई, पूछी भैया के, अरे कहने लगे भैया विदेश में तो बहुत जलवा है यार। कुत्ता कह रहा हूं विदेश में तो बहुत जलवा है यार, एक से एक बिल्डिंगों में घूम रहे, VIP खाना खा रहे और लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे। तो बोले फिर आप लौटोगे?
कहने लगे नहीं नहीं अब हम यहीं रहेंगे देश में। अरे यार बोले इतनी सुख सुविधा छोड़ के क्या वहां के बुला नहीं रहे? बोले बहुत बुला रहे। तो लौट जा। वो कुत्ता बोलो कि यार तो सब सुविधा है, वीआईपी खाना, वीआईपी रहना, वीआईपी घूमना, बस तो एक दिक्कत है। बोले का? बोले विदेश में भौंकने की इजाजत नहीं है यार, और हम बिना भौंके दे नहीं सकते। भारत में सबसे बड़ी जा सुविधा है कि भौंकत रहो जी जो भौंकने से कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। बताओ जो नहीं हो रहा, जे के जो मने आ रही। और अब एक जो मिल गया जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया को, फेसबुक को अपनो बनाओ वीडियो अपलोड कर दो, भौंकत रहो कुत्तों खाई जे के जो मने आए सो। राम पे टिप्पणी करत रहो, सनातन पे टिप्पणी करत रहो। एक समय बाहर नहीं जा रहे तो देसाई में भूखो मारे मनो कुत्ता बन के भौंक है जरूर। तो जो ये धर्म पे, सनातन पे, राम पे, कृष्ण पे ये टिप्पणी कर रहे हैं, ये और कुछ नहीं। ये विदेश से भगाए भाई कुत्ता है तो भौंक बे की उनको आजादी है, सो भौंक रहे नहीं तैसे को उनको भगा सके का सब बैठे हैं भौंकन दो। एक स्वाट का ये मतलब है कि 1 और 8 मिला दो तो 9 बन जाता है। जिसके जीवन में पूर्णता आ गई वही 108 लिखने का अधिकारी है। भगवान रात में कहा आए, ऐसे आए रात में। राम जी को जन्म भाव दिन के 12 बजे। कौशल्या जी ने अच्छो करो श्रृंगार और पल्ला में आंगन में लिटा दे राम। सूर्य नारायण ने सोची यार हमारे कुल में भगवान भाई हैं, देखे तो कैसे हैं। और जो एक नजर भर के राम जी को देखो सो देखता ही रहे इतने खूबसूरत। 1 महीना सूर्य को रथांगे नहीं बढ़ो, 1 महीना को दिन होगा रामायण में। घर जाकर जरूर पढ़ियो, पेन कागज ले हो तो लिख ले। बालकांड में 119 नंबर को दोहा पढ़ियो में लिखो है, मास दिवस मा मास भा मरम न जाने को, और रथ समेत रवि था के ऊ के निशा कवन विधि होए, कौतुक देख पतंग भुलाना, मास दिवस कहु जात न जाना। 1 महीना को दिन होगा। चंद्रमा लोक अच्छपत पहुंचो भगवान के। बोले प्रभु हमें दर्शन करने। भगवान बोले सो चले जा अयोध्या में कर आओ दर्शन। चंद्रमा बोलो प्रभु हमारी नाइट ड्यूटी है, हमारी नाइट ड्यूटी है। अच्छा पहुंच गए, अच्छा आने वाले। चंद्रमा बोलो साहब हमारी नाइट ड्यूटी है। भगवान बोले तो चंद्रमा अबे तो हम सूर्य से आदेश दे नहीं सकते, रथांगे बड़ाओ काश हम उनके वंश में आए, पर हम तुम्हें एक वरदान दे सकते हैं। बोले का? चंद्रमा मेरा जन्म तो हुआ है सूर्य वंश में, पर आज से मैं तुझे वरदान देता हूं, नाम तेरे साथ मेरा चलेगा। आज तक उन्हें जाकर कि राम सूर्य भगवान की जय, पर जयकारा का लगा थे रामचंद्र भगवान की जन्म भाव सूर्य वंश में, पर नाम जोड़ दो चंद्र के साथ। चंद्रमा बोलो के साहब पक्के कागज बना के दे तुमने जोड़ो है कि नहीं। अरे कल को तुम में अटकाए भाई लिखा पढ़ी पक्की होए। तो राम जी के रजिस्ट्रार को है पर्सनल पीए गोस्वामी तुलसीदास, और नेता सिर्फ घोषणा करत हैं, पीए उनको वो करत हैं। आज कछु कछु ऐसी भी घोषणा कर देते नेता। एक नेताजी का एक गांव में चुनाव के समय गांव भर के इकट्ठे हो गए। बोले का 5 साल में आए, कहा जब चुनाव आगा। वो नेताजी बोले गलती हो गई, बस एक बार और तुमने ऐसी कृपा कर दो कि हम मंत्री बन जाएं, ये बार और जिता दो। तुम जो कहो हम वो करें, बताओ तुम लोगों को क्या चाहिए वो हम देंगे। तो एक दादा बोले कि वैसे तो सख्त सुविधाएं हैं गांव में, ना बरसात में कोई खत्म हो जाए तो जलावे अलावे की दिक्कत होती है, तो हमारी इच्छा है कि तुम एक अच्छो पक्को शमशान घाट बना दी, पूरे गांव की वोट एक तरफा तुम्हें। और नेताजी खुश होगा कि पूरे गांव की वोट मिल रही। सुमाइक में हो बोले कि गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने, मेरे पिता तुल्य हैं वो, और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि गांव में मरघटा नहीं है शमशान घाट। अगर गांव भर ने मुझे वोट दिया तो मैं दादाजी की बात टालूंगा नहीं, मैं वादा करके जा रहा हूं। दादाजी ने एक शमशान घाट की बात करी है, अगर हम मंत्री बन गए तो हम घर घर में शमशान घाट बनवा दें। बड़ा ही परम मंगलमय सौभाग्य है हमारे बांके बिहारी के जन्म महामहोत्सव में संत ना पधारे, ऐसा तो संभव है ही नहीं। तो कृपा करने के लिए जूना अखाड़े से परम श्रद्धेय पूज्य गणेशानंद सरस्वती जी महाराज का पावन पदार्पण हो रहा है। दास कोट शाह नमन बंदन प्रणाम करता है। बोलो संत भगवान की जय हो। विराजे प्रभु जी, बड़ी कृपा करिए आपने। जय जय भैया, जय जय। विराजे जा भी बिल्कुल गारंटी जानी हो, जे को जितनो बड़ो नाव हुई है और जो दिन वो नकल है उतना ही खतरनाक नकल ही नकर है, कहूं न कर पाओ। जो बिल्कुल चैलेंज कहा
जिसका जितना बड़ा नाम होता है अगर वो नकली न कर पाओ तो वो उतना ही खतरनाक नकली न करे वो ले जाइयो फटो। कछु सामान लियो दुकानदार बिना देखे 10 को ले ले और डिब्बा में डाल दे, और 2000 को ले जाइयो बिल्कुल एटीएम से खरीदा, तो वो 3 बेर देखे दुकानदार वो नोट को नकली तो नहीं है, दद्दा का जो 2000 को आज जो नकली हो सका थे। बड़ो ही आदमी नकली न करे थे, हल को नकली न करो ही नहीं आज तक। भगवान बोले फिर क्या चाहिए चंद्रमा? बोले दर्शन। भगवान बोले जाओ तो हम द्वापर में रात्रि में आएंगे। चंद्रमा की पत्नी का नाम है निशा, और निशा माने होता है रात। और रामायण उठा के पढ़ना, जब चंद्रमा भगवान से मिलने गए वहां क्या लिखा है? प्रभु मिलन आई जी मुराती। रात आई थी भगवान से मिलने, भगवान ने वचन दे दिया था कि हम तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे, इसलिए भगवान रात्रि में जन्म लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान के आने का प्रमुख कारण क्या है? देखो, भगवान के आने का एक कारण बनता है हर अवतार में। जैसे मान के चलो हम भोपाल आए, तो हमारे आने का प्रमुख कारण क्या है? रूप सिंह जी के यहां भागवत कथा गाना, ये हमारा प्रमुख कारण है। हम और किसी काम से नहीं आए, पर यहां जो भी हमारे परिचित हैं हम उनके घर भी गए। उनके घर के लिए थोड़ी आए थे, हम आए तो कथा के लिए थे। फिर सोचा जब आए हैं तो कई सालों से जिनसे नहीं मिले तो मिल ले, पर हम उनसे मिलने नहीं आए, हम कथा को आए। ऐसे ही भगवान आते हैं एक कारण को, पर बीच में जो काम होते वो निपटाते जाते हैं। तो भगवान कृष्ण क्यों आए? भगवान कृष्ण के आने का प्रमुख कारण था गौ सेवा। देखो, जब कोई सरकार आती है, चुनाव लड़ती है कोई भी पार्टी, तो चुनाव के पहले पार्टी का मैंडेट आता है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम ये काम कर देंगे, रोड करवाएंगे, किसानों का कर्जा माफ कराएंगे, कन्यादान की राशि बढ़ेगी, ये सुविधा होगी, ये सुविधा होगी। अब कितने करते वो भगवान जाने, पर घोषणाएं तो होती हैं। अब घोषणाएं तो नेताजी हरियाणा से भी कर देते। एक नेताजी गांव में गए, गांव के घेर गए, बोले नेताजी गांव में लाइट नहीं है, और अब तो ये बार आप जब हो जब लाइट की हामी भर दो। गांव भर घेर गए, नेताजी ने फोन निकालो, बोले हेलो एमपीबी से बोल रहे? बोले हाँ। बोले मैं फला फला विधायक, आज शाम तक गांव में लाइट जल जाए, अब तुम कैसे कर रहे हो तुम जानो, और अगर आज शाम तक यहां खंबे नहीं गड़ना चालू हुए तो पूरे स्टाफ को देख लूंगा। और नेताजी ने फोन काट दो, बोले देखो हमने सबके सामने कही। गांव के बोले नेताजी हमारे गांव में लाइट भी नहीं है और मोबाइल को कवरेज भी नहीं है, तुमने कौन को फोन लगा दो, हमारे गांव से फोन लगता ही नहीं है। ऐसी भी घोषणाएं हो जाती। अब बताओ, जहां फोन काम नहीं कर रहा तुम फोन पे डांट रहे, ऐसा भी हो जाता। तो राम जी जब त्रेता में आए तो राम जी ने 4 घोषणाएं की। ध्यान से सुना कि अगर मैं त्रेता में आया तो मेरे आने पे 4 काम होंगे दुनिया में। कौन से? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। कितने कारण हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। राम जी आए, राम जी ने 3 काम पूरे किए। विप्र, रावण को मारा, ब्राह्मणों को भय करा दिया, यज्ञ पूजा पाठ होने लगी। धेनु, पृथ्वी को पाप से मुक्त कर दिया, देवताओं को निर्भय कर दिया। पर राम जी ये काम नहीं कर पा रहे। गौ सेवा राम जी करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे। कारण इसलिए नहीं कर पा रहे, ईमानदारी बताइए। जैसे कोनो बड़े से नेताजी के बंगला पे 150 आदमी बैठे हुए, और नेताजी को लड़का आके अपनी कार धोने लगे सटक से, तो धो पे 50 चढ़ बैठ अपनी साइड उतार के, भट्टा हम तो बैठे, हम पहुंच रहे, तुम बैठो। अगर नेताजी और बैठे हुए होता है। तो जब यहां किसी छोटे मंत्री मिनिस्टर का बेटा अपने बंगले पे कुछ काम नहीं कर पाता लोगों के सामने, तो वो तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ का बेटा और भावी अयोध्या का राजा है। जब राम जी हाथ में चारा लेके गौशाला की तरफ जाते तो हजारों नौकर दौड़ पड़ते। अरे राजकुमार जी आप बैठो, हम होने तो हैं। अरे राम जी ने कहा तो गड़बड़ होगा वार, हम गौ सेवा कर नहीं पा रहे। तो राम जी ने त्रेता में द्वापर को मैंडेट तैयार करवा दो। यही दोहा को पढ़ो, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और नीचे काले को है निज इच्छा, किसकी? राम जी की। निर्मित तनु, राम जी बोले हमें ऐसी स्थिति निर्मित कर दें। माया छाप दो ये मेरा आगे की घोषणा। बोले क्या? बोले माया गुण गोपाल, अगली बार मैं गोपाल बन के जाऊंगा और सिर्फ गैया मैया की सेवा करूंगा। तो भगवान कृष्ण के जन्म का प्रमुख उद्देश्य था गौ सेवा। और आज वही गैया रोडों पर भटक रही है, आज वही गौ माता रोडों पे भटक रही है। ये जो जगह जगह बाढ़ें आ रही हैं, प्रलय आ रहे हैं, जगह जगह जनधन की हानि हो रही, ये सिर्फ गैया मैया की दुर्दशा का प्रायश्चित हम लोग भोग रहे हैं।
सिर्फ गैया मैया की ये हालत है, उस देश में गैया की ये हालत है। हरि राम राम राम। अगर गाय नहीं बचेगी तो कुछ नहीं बचेगा। अपने बच्चों ही को कम से कम संस्कार दो। अकेले कराए दिनों में ढूंढो तुम्हारे रोटी खुआवे गज्जा के तुम्हारे बाप दादा तर जाए ना। अरे फिर तो दद्दा जी ऐसी रोटी लाए फिरत है, कई काय कई आज सुसर की श्राद्ध है, गज्जा को रोटी दे दें। अबे गज्जा आ गई तो छाड़ो बेलना मार हो के मुंह में। अकेले कराए दिनों में मनो तुम्हारा सुसर तर जाए, सो काउल लाए फिर नहीं रोटी के। आज तिथ है ससुर की, आज भर खुआ दे। अरे राम 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 राम। गाय गाय है। पहले जो गांव देहात से जुड़े रहे हुए हैं समझ लो बात को। पहले गांव में घर कैसी बनती? पहले बनती दहलान, फिर बीच में रहती सार, अब पीछे रहते तो निवास। ऐसी बनती। कई बार अपन सार में से नंगे पांव निकलते। गैया का गोबर पांव में लगता था और गौमूत्र पांव में लगता था, तो 1000 बीमारी से लड़ने की ताकत आती। अब सालों से पांव में गोबर गोमूत्र लग नहीं रहा। घर में अगर 10 आदमी हैं तो 6 दवाई पे धरे हैं हर घर में। अगर रात की गोली नहीं खा रहे तो सवेरे मारे मिल हो। अगर सवेरे की चूक गए तो सामने बारे मिल हो। बिल्कुल अंगरा काले आज बिल्कुल कितनी टाइम ने तो ठंडे पर जाओ, तुम कल लकड़िए तक ठंडी पर जाए। अकुम पंचक लगने होंगे तो थैलिया में तक भारी जाओ। आओ कहीं तुम तो पानी छिड़क नो रवाई उठा ले, आपको 5 दिन इंतजार कर रहा हो। इतनी टाइम ने तो थैलिया में भर के नदिया में सराय जे हो। तुम सकारू भर गए, मार तो जे हो रात में। अरे क्या कहा जाए भैया, गैया का ऋण हमसे नहीं उतरेगा। कोशिश करो कि गैया के प्रति हमारी पुनः श्रद्धा लौट के आ जाए। और भगवान को एक नाम ही है गोपाल। गोपाल वे खुद ही करे गोपाल, गैया को पाल। अच्छा, पहले हर घर में गैया होती थी, आज नहीं है तो गोली है। इस शब्द को फोड़ के देखना, गोली। अगर तुमने भगवान की गोली गैया ली तो डॉक्टर की गोली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर गोविंद की गो नहीं ली तो डॉक्टर की गो ली, वह तो ले नहीं पा रहे, बिल्कुल गारंटी है। गौ माता है। एक बार एक कॉन्वेंट में पढ़वे वाले बच्चा ने एक सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़वे वाले बच्चा से पूछी। अब कॉन्वेंट में पढ़त तो सो पढ़ा दा उल्टो सूदो, पर सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों के संस्कार कुछ अलग होते हैं। तो कॉन्वेंट में पढ़ने वाले कोई दुष्ट ही रहा होगा, उसने सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे से पूछा और उसका जवाब सुनना। बोले तुम लोग गैया को गौ माता माता कहते हो, का उन्हें तुम्हें जन्म दाओ, ओके पेट से भाई उन्हें कहा तुम्हें जन्म दाओ, काय की गौ माता। सरस्वती शिशु मंदिर का बच्चा था, संस्कारवान था और भगवान की कृपा थी। उसने कहा तुम्हारे तर्क में दम है, हमें गैया ने जन्म नहीं दिया पर हम गौ माता कहते हैं। और तुम जो स्कूल में पढ़ रहे और तुम जो फादर फादर कर रहे तो तुम्हारा बाप आए उन्हें तुम्हें जन्म दाओ। क्रिश्चियन स्कूलों में क्या कहा जाता है? फादर, फादर माने बाप। अपने मोड़ी मोड़ो अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ, कॉन्वेंट मानवेंट में पढ़ाओ ना। वो यही कंफ्यूजन में रहकर बाप वो आए कि तुम आओ, एक फादर होता है एक फादर घर है, वो दो बाप फिर रहे। बताओ वो तुम्हें जो सिखाने पर हम असली बाप आए वो तो नकली फादर आए। उन्हें पूछ रहे कि पापा असली फादर कौन है, तुम के वो? कम से कम 5 महीनों सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा दे, जो तो रहे कि पिताजी तुम अन्य आओ। कंफ्यूजन में फंस गया बच्चा दो बापों के चक्कर में। एक घर है फादर, एक होते फादर। निवेदन बस ये है कि भगवान कृष्ण के जन्म का उद्देश्य था गौ सेवा, इसलिए गौ सेवा करो। अब मेन बात पे आओ। परीक्षित जी ने पूछा कि ये बताओ नंद यशोदा ने ऐसा कौन सा तप किया था कि जेल भोगी वसुदेव देवकी ने, संतान मरी वसुदेव देवकी की और सुख में लगाओ नंद और यशोदा को? क्या कारण है इसका? सुखदेव जी कहते राजन ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा बता रहा हूं कि नंद यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि भगवान जन्म तो वसुदेव देवकी के लेते हैं पर 11 साल 56 दिन नंद और यशोदा के रहते हैं। सुखदेव जी बोले आज से 7 जन्म पहले यह नंद और यशोदा एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे।
ब्राह्मण के घर में धन की कोई कमी नहीं थी। भगवत कृपा से पत्नी बड़ी प्यारी मिली, सुलक्षणा, सुमार्ग वाली, सत्कर्म वाली, सुंदर वचन बोलने वाली, खूब सम्मान था, विद्वान था ब्राह्मण, पत्नी अच्छी थी, परिवार अच्छा था। पर ब्राह्मण के अंदर एक बहुत अच्छा स्वभाव यह था कि जब ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण को भोजन की थाली लगाती तो ब्राह्मण देवता घर के बाहर खड़े हो जाते, दैलान में बाहर रोड पर, और उस वक्त जो भी निकलता पंडित जी हाथ जोड़ के कहते कि चलो भैया भोजन कर लो। पंडित जी ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पंडित जी जानते हैं कि बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी, बांट कर खाना और बैकुंठ जाना। अब विशेषकर भोजन के लिए, भोजन पे दूसरे का भी अधिकार है हमारे। आप गेहूं देखना, गेहूं के दाने को गौर से देखना, ऐसा लगता है जैसे दो पल्ला जोड़ दिए गए हैं, बीच में से कट हो रहे थे, गेहूं कटा रहता है, मतलब उसमें किसी और का भी हिस्सा लगा है। गेहूं में किसी और का हिस्सा है, इस चीज का ध्यान रखना। भगवान ने अगर तुम्हें समर्थ बनाया है तो बांट कर खाओ। कोरथा पुत्रेण जाते नो यो न विद्वान न धार्मिक कथंचित स्यादुर्बरा के न हंसू कर साबका। उस व्यक्ति के जन्म का कोई मतलब नहीं है। अगर तुमने जन्म लो अपनों पेट भर के मर गए तो एक तो काम तो सुंगरा ने भिष्टा खा के कर लो, तुमने अलग से का करो। अपनों पेट तो सुगर ने गंदगी खा के भरो है, तुमने अपनों पेट भर लो तो तुम्हारे और सुंगरा के जन्म में कोई अंतर नहीं कहा। अगले जन्म में सुंगरा ही बनो। भगवान कहे तुम अकेले पेट भर आए तो कोई काम कर जाओ। बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी। भूखे को टुकड़ा प्यासे को पानी, हरि भक्तों की यही है निशानी। पूजा नहीं है खाली माला को घुमा देना, पूजा है किसी भूखे को भोजन करा देना, और उससे बड़ी पूजा है किसी रोते को हंसा देना। अगर कोई रोता हुआ मिल जाए और तुमने हंसा दिया तो समझना कि तुम्हारी पूजा हो गई। ब्राह्मण इतने भाव से कहते, वो कहे नहीं महाराज जी हम तो भोजन करके आए। नहीं नहीं, भोजन तो करने पर। अच्छा, भोजन आदमी दो जगह करा था बस, तीसरी जगह आज तक कोई रोटी नहीं खाई। पहली भूख लगी हो, अब सामने बारों का चाय का हम तो खाए हैं न मार। और दूसरा भूख बिल्कुल ना लगी हो पर खिलाने वाले का भाव इतना अच्छा होता है कि आदमी एक कोरा तोड़ के खा ले। वो बिल्कुल भूखने लगी हो तो वो कहे चलो अच्छा एक कोरा उठा, पापड़ खाने ले रहा है, सलाद खाने ले रहा है। बस भाव होना चाहिए सामने वाले का। तो पंडित जी इतने अच्छे भाव से कहते कि वो भोजन कर बैठे जावे। धीरे धीरे पंडित जी के यहां 10, 50, 100, 500 को भंडार होने लगो रोज। आदमी ने विचार किया कि अब हो निकल है भोजन की के सुधार सकार कहीं चलो। अब पंडित जी और कोई कुछ काम नहीं कर पाए। धीरे धीरे जमीन बिक गई, पत्नी के जेवर बिक गए, घर के बर्तन बिक गए। मनो पंडित जी ने भंडार बंद नहीं करा। एक दिन तो मकान ही बिक गया। पंडित जी ने घर गांव के बाहर एक झोपड़िया बना ली। अब बचे खुचे लोग जावे, महाराज उदार ले लेके भोजन करावे। सबने जाओ बंद कर दो, कहा दुनिया है बहुत खतरनाक। जा तो जवाई नो तुम्हारी है जो नो तुम्हारा रुपया है। अब अच्छो पैसा हो जाए कि पद मिल जाए, चीता से रिश्तेदार उखरा थे, कहीं हमारे काका के, मम्मा के, फूफा के, जीजा के, दाऊ के, समधी के सके बच जाए, कैसे पद में लगाओ। उतना खराब समय आन दे, सगे रिश्तेदार कहते कहीं हम आए तो अपने दूर के हैं, उनसे ज्यादा नहीं अपने मिलो जो कैसे वो समय खराब है बेचारे। ये दुनिया की हालत है। गन्ना के ठेला बारे खाए, जो गन्ना को ठेला लगाऊ थे वो सुबह जब जाते तो गन्ना पे बोरा गीलो करके डालत है, अगरबत्ती लगा पांव पर तो गन्ना के, और जो बाजार में गाओ और जो चखरी में दाओ गन्ना सो रस बेचो, तो चांचरो होता ही फेंके, फिर लौट के भी नहीं देखा कि वो चांचरो कहां डरो जी के सुबह पांव पर के अगरबत्ती लगा रहा हो। तो मिलो ने को बिन मतलब को यार। धीरे धीरे लोगों ने पंडित जी के यहां जाना बंद कर दिया। एक दिन पंडित जी अपनी पत्नी से बोले कि सुनो कर्जा भी होगा है, हम जा रहे हैं बाहर पैसा कमावे। एक तो अपने घर को हुआ है, इन्हें सबको पता कि अपन दिवालिया हो गए, और अगर कोई आ जाए तो भूखो नहीं जाए, चाहे तुम्हें प्राण देने पड़े, बात तुम जानिए। इतना कह के अपनी पत्नी से चले गए पंडित जी। 7 दिन हो गए प्यारे, पंडित जी के घर में चूल्हा नहीं जला। पर ब्राह्मणी सुबह उठती है, स्नान करती है, घर के दरवाजे एक बैठी है कि हमारे दरवाजे को उनको भोजन कर भी आए, जबकि खुद ने खाओ नहीं है 7 दिन से, और पति कहेगा कि भोजन कराने को आवे। 7वें दिन ब्राह्मणी ने क्या देखा, एक बड़ा तेजस्वी महात्मा जिसकी लंबी लंबी जटाएं, सूर्य जैसा चेहरे पे तेज, शरीर में भस्मी लगाए, और ब्राह्मणी की झोपड़िया की तरफ आ रहा है। ब्राह्मणी की आंखों में आंसुओं की धार लग गई। अरे राम 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 राम।
7 दिन से घर में खावे नहीं और आओ भी सुइया सो महात्मा आओ। ब्राह्मणी ने 1 मिनट में निर्णय कर लो कि मर जाए पर भूख तो न जान दे। जैसे ही महात्मा आए ब्राह्मणी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, पंडित जी महात्मा जी भोजन कर ले। महात्मा जी बोले बेटा तुम आओ, भाव तो बहुत अच्छा लग रहा है पर हमें 21 वर्ष हो गए हमने भोजन किया ही नहीं। ब्राह्मणी बोली तो फलाहार कर ले। महात्मा बोले बेटा 18 साल तक फलाहार करो है, 3 साल से फलाहार भी बंद कर दो, अब फलाहार भी नहीं करा। ब्राह्मणी बोली ने भोजन करो ने फलाहार करो फिर जिंदा कैसे हो। महात्मा बोले बेटा एकादशी के एकादशी काली गाय का 1.25 लीटर दूध पीता हूं, बस उसमें जिंदगी चल रही। ब्राह्मणी बोली महाराज आज तो एकादशी है, आपने कहीं दूध तो नहीं पिया। नहीं नहीं तेरे घर में हो जाएगी व्यवस्था। बोले हाँ। झोपड़िया में गई, एक फटी सी आसन लाई और बरगद के पेड़ के नीचे बिठा दी। बैठो महाराज हम भोजन लेके आते हैं। 10-20 मिनट में वह ब्राह्मणी एक फूटी सी बर्तन गंजी में काली गाय का दूध लेकर आ गई, महात्मा के सामने रख दिया। महात्मा ने अपने परमात्मा को निवेदित किया भोजन, और जैसे ही वो दूध पीने लगा तो ब्राह्मणी की आंखों में अश्रु की धार लग गई। महात्मा ने नीचे रख दिया पात्र। बेटी तू रो रही है, तेरे जीवन में क्या कोई कष्ट है। ब्राह्मणी ने तुरंत अश्रु पहुंच ला, नहीं महाराज कोई कष्ट नहीं है, आपके आशीर्वाद से सब चकाचक है। तो तेरी आंख में आंसू क्यों है। ब्राह्मणी बोली महाराज प्रसन्नता के आंसू हैं कि आज आपने सो संत हमारे घर में भोजन कर रहा। महात्मा बोले बेटा हम बूढ़े हो गए, इतना तो हमें पता है कि ये दुख के आंसू हैं या प्रेम के, ये बहुत कष्ट के आंसू का बेरा है तुम्हारे। क्या तेरे यहां कोई पुत्र नहीं है, और नहीं होगा तो देने की ताकत है मुझ में, मैं विधि का विधान पलट सकता हूं। ब्राह्मणी बोली नहीं महाराज हमारे का बेटा है और आज 11 साल 56 दिन का हो गया। महात्मा बोले तो बुलाओ। बोले नहीं आ सकता। तो बोले तू झूठ बोल रही। बोले नहीं है तो बुलाओ, जब ही प्रसाद खाएंगे जब तेरा बेटा देख लेंगे। मैं चला, मुझे नहीं चाहिए तेरे घर का प्रसाद। और जैसे ही महात्मा उठे ब्राह्मणी चरणों में लिपट गई। भगवान जानना चाहते हो तो सुनो, 7 दिन हो गए ना मैंने और मेरे बेटे ने अन्न का दाना नहीं खाया। 7 दिन से। रात में मेरा बेटा मुझसे रोटी मांग रहा था, मैंने इसी गंजी में पानी भरा और 4 पत्थर डाल के चूल्हे पे रख दिए और बेटे से कहा कि भोजन बन रहा है। मेरा बेटा वो यही बर्तन देखते देखते बेहोश हो गया। सुबह आपने जब मेरे घर में काली गाय का 1.25 लीटर दूध पीना स्वीकार किया, मैं झोपड़िया में गई, मैंने अपना बेहोश बेटा 7 दिन का भूखा उठाया और बाजार में जाके मैंने बोली लगा दी कि जो मुझे काली गाय का 1.25 लीटर दूध दे देगा उसे मैं अपना बेटा बेच दूंगी। महाराज इस दूध के कारण मैं अपना बेटा बेच करके आ गई। महात्मा की आंखों में अब आंसू की धार लग गई। क्या कहा तूने, मेरे लिए तूने अपने 7 दिन का भूखा बेटा, वो भी 11 साल 56 दिन का बेटा बेचाई। जा बेटी, अगर वो परमात्मा हम संतों की लाज रखने वाला है, हमारी पद रखने वाला है, और अगर आज उस ईश्वर ने मेरी वाणी को सिद्ध नहीं किया तो सारे संत समाज का विश्वास उस भगवान से उठ जाएगा। जा बेटी मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। 7 दिन का भूखा था ना तेरा बेटा। बोले हां। तो बोले आज से 7 जन्म बाद, 11 साल 56 दिन की उम्र है। बोले हां। तो आज से 7 जन्म बाद वो जगत का पिता परमात्मा 11 साल 56 दिन तक तेरे आंगन में तेरा बेटा बन के खेलेगा। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उस संत की बात सिद्ध करने के लिए वही ब्राह्मण और ब्राह्मणी 7 जन्म बाद नंद और यशोदा बने और भगवान 11 साल 56 दिन तक उनके आंगन में खेले। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान की स्वयं की बात झूठ हो जाती है पर भगवान अपने प्यारे भक्तों की बात झूठी नहीं होने देते। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, यही कारण था। चलो अब मथुरा चलते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से, जैसे ही कंस को पता लगा कि अष्टम गर्भ का जन्म हो चुका है, दौड़ करके गया और देवकी की गोदी से उस कन्या को उठा लिया। अब जैसे ही शिला पे पटकने लगा, कन्या हाथ से छूट गई। कहा अरे दोस्त, मुझे मारने की चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कंस ने कहा बहन देखो, अब बताओ देवता भी झूठ बोलने लगे, हमने तुम्हारे सब बच्चा मार गए और हम हमारे बेबारों का हम और होगा। देवकी ने कही भैया कोई बात नहीं, अब जो है सो है, जो विधि का लेख है उसको कौन मिट सकता है।
वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त कर दिया। अब श्री सुखदेव जी कह रहे चलो परीक्षित अपन तो गोकुल चल गया। अच्छा तो एक बात और देखियो, कंस ने एक बिटिया को मार नहीं पाओ, कोशिश करी, अपन ने राक्षस को तमगा पेरा था। और आज ईमानदारी बताओ, अगर पता लग जाए कि पेट में बिटिया है, आदमी तुरंत मरवा डाल। हर आदमी को लड़का चाहे, एक लड़का दे दे भगवान, एक लड़का दे दे भगवान, एक काय न तुम्हें आखिरी में आड़े डार के को चढ़े को, तुम्हारी जायदाद छोड़े है को, तुम्हें खून के असुगर रुआ है को। बताओ एक के अलावा लड़कों के का शौक है? बताओ कितने सियाने बैठे रह रहे तुम्हारे औलाद तुम्हारे संगे। अपन भूखे रहे, अपन टूटे जूता पहरे फिरे, अपन फटे कपड़ा पहरे फिरे, भैया अपनू डेंट बने फिरे। और जो भैया को भी आओ भाव, और जो 2 से 4 भाई, तो भैया ने अलग मकान बनवा लो अपनी जायदाद में से। अब बूढ़े डुकारिया रो रहा है। बताओ का सुख है लड़कों के, तुम तो जा बताओ। और जावाद जी मम्मी हने जाना थे जावाद कि ब्याह के बाद लड़का हम रहे हैं ने। यही से जब दूल्हा बन के जाते आदमी तो घर के दरवाजे माँ आउ थे, आरती उतार भी सूपास आउ थे। जब मोचानो का हाथ होके थे निकासी भारी तो वह बलंगे लेते। पता है बका कहते मताई अपने लड़का से बजाया कहते बेटा आ जाई नो के हम आए हो पुत्रा, माए से तो लौट के आओ सो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के आए कि हम तुम्हें 70 बेरी से लगन लग अन्य लग रहे हो बहु दद्दा। तो बताओ क्या जने बैठे हो जो इतना ही अपने माँ बाप से अलग, तो क्या माँ बाप की औलाद अलग हो जाए? कहां सुखदा है तुम्हें बताओ? अपन ने पेट काट काट के पा लेते, बड़े करे थे, तो बुढ़ापे में तुम्हें हमें खून के असुगर वज्जो मरो जा रहा आदमी। एक लड़का दे दे भगवान, एक न बिना कुटे मार जाओ नहीं। तुम्हारी याद में भटकत रहे नहीं, जो मोड़ा 2-4 तुम्हें धन दे है न, तुम्हारी याद में भटक है, मरे जा रहे। और कहां सुख है तुम तो बताओ? आदमी कहते लड़का हमारा नाव चले है, सबसे पहले तुम्हारा लड़का ही तुम्हारा नाव खत्म करे है। तुम्हें मरे 13 दिन के बाद 8 दिन आने होंगे, और लड़का अगर पंचायत लगत हो तो पटवारी ढूंढने लगे, अगर नगर निगम लगत हो तो निगम के चक्कर काटने लगे, पापा को नाव काट के हम चढ़ा दे। खुद की औलाद नाव कटवा थे दुनिया से, दूसरों को का लेने देने। मकान पे जमीन पे तुरंत फोती उठाने लगा, बाप के अंगरा ठंडे नहीं हो और भज्जा भज्जा लड़ने लगा। जो हो रहा हो तो बताओ, ऐसे नाव नहीं चले रे। अकुन लड़का से नाव चलते तो धृतराष्ट्र के 100 हते, तुम्हारा तो 2-3 नहीं हुए। और बड़ो परिवार देखने हो तो रावण के हते 2.25 लाख, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, बचो को न होते। जरूरी नन्या के लड़का नाव चले है, बिटिया भी नाव उठा दे। जनक जी के नाव कौन के नाव से जानो जा रहा हो? जनक जी को, जनक जी के लड़का को का नाव तो का नाव तो है को पता? जनक जी की बिटिया को का नाव तो सीता, सीता ही के नाव से जनक को खानदान जानो जा रहा है। कर्मा देवी के नाव से उनको वंश जानो जा रहा हो, झांसी की रानी के नाव से उनके वंश जाने जा रहा है। जरूरी नन्या के लड़का ही ना उठे है, बिटिया भी ना उठा दे। और जितनी बिटियां बैठी हो सो हाथ जोड़ कर तुमसे प्रार्थना है कि अपने बहु दद्दा को मोह करिया ने करियो, अपने बहु दद्दा से हाथ पीरे करवजो, कन्यादान करवजो, अपनो मन मोह करिया करके नहीं जज्जो। और अगर ऐसी औलाद हो तो भगवान हो तो ही मर जाए, बज गई अच्छे। ये कहीं नाव हो तो रोने के है नन्या। बेटा हरो जितनी बैठी हो, सीता बनी हो, सूप न खाने बनी हो, उन्हें खुद की नाक धरवाई, अब पूरे खानदान को मरवा के चली गई। तुम्हें ऐसी सूप न खाने ही बनने, तुम्हें सीता बनने हैं। जब तुम आओ ना हो गांव में, क्षेत्र में, प्रदेश में लौ जाए तो तुम्हारे बाप की छाती पटी पटी फिरे कि हमें आयो मोड़ी के बाप जिन्हें 10वीं 12वीं में 99% हासिल करे। ऐसो नाम कमा के बताओ अपने बाप को कि ऐसो कि तुमने कछु ऐसो काम करो कि बाप भीतर ही मर गो कमरा में घुसो घुसो, अब वो बाहर नहीं निकल पा रहा हो तुम्हारे कर्मों के मारे। अब भाई की आज कल की वह सोशल मीडिया पे चल रही बिटिया बयान दे रही कि हमारे घर को लिखवा दी, क्यों करें ऐसो कछु हो जाए। धिक्कार ऐसी औलाद को भगवान बंजुगा रखे, मर जाए ऐसी औलाद हमारी हो तो हमारी मर जाए। अब भाई अगर ऐसे कर्म करे तो हमारी मर जाए औलाद, हम नहीं चाहने ऐसे। अरे बहुदत्ता को नाव कमाने पाओ तो न कमाओ, पर कम से कम केवली तो ने फेरो बहुदत्ता के मर जाए हो। अबे तो तुम कछु कर ले, जो ना वो ईश्वर को फैसला होते तुम्हारे खिलाफ, फिर कोई संग ने दे है, अब भोगने पर है। और जो बेटी नाक कटा के चली जाती है वो मां की हत्यारन है, वह बाप की हत्यारन है, वह भज्जा की हत्यारन है।
ऐसो की तो शकल ने देखो चज्जो के हाथ को पानी ने पियो चज्जे। जो माँ बाप को सम्मान ना बचा पाई वो कौन की इज्जत बचा के चले बताओ। तो हमारी जितनी बेटियां बैठी हम हाथ जोड़ रहे बेटा हरो मोह करिगा ने करिगो अपने बहुदद्दा को। तुम्हें सीता बनने हैं 2 कुल की लाज बचाने। हमारी कथा है तो भयंकर कराई। इतने से अच्छे शब्द तुमने करते ही कहा है मुंह में से, पर अगर सुन ले तो क्या गारंटी है कि तुम्हारा घर संभल जाए। हमारी कथा में तो विशेष आए गए। हमारी कथा ने पुण्य किया है ने पाप किया है। हमारी कथा है परिवर्तन की। हमारी कथा में पुण्य नहीं मिले ने अज्जो कहूं पुण्य के चक्कर में, पर यह गारंटी है कि अगर व्यास गद्दी की बात मान गए तो पुण्य की गारंटी तो विपिन बिहारी नहीं लेता, पर तुम्हारे परिवार के परिवर्तन की गारंटी लेता है कि तुम्हारा परिवार में परिवर्तन जरूर होगा। हम बदला लेवे नहीं आए भोपाल, पर बदलवे आए हैं। बदला काय को ले तुम से तुमने हमारी भैंसें घेर ली। आज हर चठे से तना भैंसों को नाम लेता है। अरे आज भैंसों को देने दादा, आज की पूजा पाठ में भैंसों को दूध दही लगत नहीं। हाँ तो आज भैंसों की भी कहने पर राम बदला नहीं, पर बदलने की गारंटी है। नंद बाबा सुबह सुबह उठे, लंगोटा घोटा सोटा उठाया और चले गए। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। उनने देखो कि भाभी नहीं उठी आज, कमरा तरफ कहीं शुक्रवार खुले थे और ही राम राम रात में कौन चोर आ गया। काज से का भाव तो 6 महीना पहले आ गई थी 2 ही नंद। हाँ संत कह गए थे कि नंद बाबा तुम आए थे, बाल गोपाल हुई है, और जैसे ही यशोदा मैया को लगने लगा कि अब गर्भ में कुछ है बाल गोपाल, तो तुरंत बुला लो। अब 2 ही बुआएं आ गई। 6 महीना पहले काय आ गई। देखो का भाव जब यशोदा की शादी भाई और यशोदा आई पहली बार, तो 2 ही नंदों की नजर गई यशोदा के गले में 9 लखा हार पे। 2 ही ने विचार करो कि अबे तो भोजी दे है न जो हार, पर जो ना भतीजो हो हमारे हड़स के बैठे कि हमें तो वो ही हार चाहने गरीब हार हड़स के बैठ गई। अरे बूढ़ी हो गई भी। अब यशोदा 65 साल की हो गई। बाल बच्चों भाऊ ने 2 ही बुआ ने सोची बताओ अपन 9 लखा के चक्कर में खुदा ही बूढ़े हो गए। अब भाभी का कछु है ही नहीं, पर जैसा ही पता लगो 2 ही सच के आ गई कि वो 9 लखा चाहने अपन को। कमरा में गई, भगवान सो रहे हैं, यशोदा जी को पल्लू डरवा है। अब 2 ही बुआ, यशोदा की नींद लगी, भगवान के ऊपर साड़ी को पल्लू डरो। अब 2 ही पलका के चक्कर लगा रही। ए भगवान लाला होवे लली ने होवे, ए भगवान लाला होवे लली, ए मोड़ा हो मैंने मोड़ी ने हो। कहा से 2 जनों में बहुत तकलीफ होत मोड़ी की। एक सास को, अरे दादा तुम सास से कह दे कि मोड़ी भाई, कहा भाई मोड़ी भाई है। इतना खराब मोह करे थे जी दुकान में। और एक बुआ, अरे बुआ कहता कि मोड़ी भरने हो मोड़ी भर जाके लड़का हो लड़का है। फुगा को लो आवे जे है काय को लगी फुगा में खुद की मत आई को तो पूछ नहीं रहा तुम्हें पूछे वो खुद की होगी मत आई खून के सुगर हो रही वो फुगा को मार है वो को घोने मार है वो तो जे कछु जो के है घूंघट माता है। अरे दादा जी तो यहाँ से सुगा सो पड़ा उठे इनकी आगे नहीं चल रही ब्रह्मा की अपनी चल है का। ए भगवान बेटा होवे बिटिया ने होवे, ए भगवान बेटा होवे बिटिया ने होवे। और जैसा ही साड़ी के पल्लों में हवा लगी और साड़ी को पल्ला उड़ो और ए 2 ही बुआ नचन लगी कि सुन लाई भगवान ने रे लड़काइया है। अब भगवान नंग धड़ंग पड़े हैं। 2 ही बोली होगा हेगा 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 हेगा। यशोदा जी की नींद खुली और 2 ही बुआ भगी कहां जमुना जी भैया बता दी। बोले काय बोले पहली खबर हमें देने हैं वो 9 लाख हार अचाने। 2 ही बुआ गई। नंद बाबा क्या देख रहे हैं? नंद बाबा भजन कर रहे। 2 ही बहनें बोली कि जो दारी को बरे दी गन्ने चरावी वारो जी काम तो इन बाबा पंडितों की है माला लगा देखे तो का जा पर आओ। नंद बाबा तोलिया में माला छुपाए और माला कर रहा है कौन सी अबे तक भाव नहीं आगे पता नहीं है ये गुरिया होगा। अबे तक भाव नहीं आगे पता नहीं है ये गुरिया होगा। अबे तक भाव नहीं आगे पता नहीं है। 2 ही बहनें बोली कारी भैया जो कौन सो मंत्री आए? नंद बाबा बोले बेन मुझे खुदा ही नहीं पता। बोले फिर काय जा पर आए? बोले देखो बेन 6 महीना पहले की बात हम जमुना जी नहा के न करे 5 180 महात्मा न करे। अब हमने सोची साधु है पांव तो कर ही लाए। हमने एक बाबा जी के पारे पांव वे बोले पुत्रवान भव नंद पुत्रवान भव। हमने कहा काय बाबा जी भंग की जुंग का ज्यादा चढ़ा गए हमारी 85 साल की उम्र या हो गई भुज्य बाल बच्चों। तो दूसरो बाबा बोले तुम हमारे गुरु जी को नकली समझ रहे का?
मुंह में से निकल गई तो हो जाए, तुम्हारे गंजे कितनी हैं? नंद बाबा बोले 9 लाख। तो बाबा बोले अब अच्छी जबड़ी उठवाओ, तुम आओ घर जब छोड़े जब बाल बच्चों हो जाए। तेरी बहन 3 महीना हो गए, बाबा लाल पड़ गए खा खा के। हम एक दिन आ गए कि बाबा जी तुम तो लाल पड़ गए, मनो घरे लाल के लक्षण नहीं दिखा रहे हमें। तो पूरे बाबा बोले तो तुम भी करो भजन। अब बहन हमने कही कि हम ठहरे बरे दी गई चरावे वाले। बोले तुम एक मंत्र की माला करो रोज जमुना जी के अबे तक भाव नहीं आगे पता नहीं है। सही भी है, जब अबे नो नहीं भाव तो आगे कहा पता। बोले हम तो जमाई से कर रहे। दोनों बहनें बोली भैया ऐसा तो हो ही नहीं सका कि कोई माला करे और रोखों को पाला नहीं मिले। माला का यही तो कमाल है, जिसने माला की उसे नंदलाला मिला। देखो जीवन में अगर कोई दिक्कत आए, बहुत गहराई से पकड़ लियो, जब बात दिमाग में आ गई। जिंदगी एक गाड़ी है और अपनी स्पीड से दौड़ रही है, नहीं तुम्हारे वो से कछु होने आप गाड़ी स्पीड पकड़े हैं अपने। सुबह से शाम होती है, जिंदगी तमाम होती है। अपने कोई काम नहीं है, सुबह उठे मंजन करो, फ्रेश हुआ है, चाय पी लाई, ये जो काम है तना वो करो। 10 बजे रोटी खा ली, ऑफिस वाले ऑफिस चले गए, किसानी वाले रोज को किसान खेत देके आए, शाम को आए सो अपने तना देखो भजन पूजन करने, ना रोटी खाई और सो गए, सवेरे उठे सो फिर वही काम। इतो तो है अपना, बताओ अलग से क्या कर रहे हैं? अलग से क्या कर रहे हैं बताओ? विराजो महाराज जी, विराजो, जय जय, विराजो, जो ही कर रहे हैं ना अपन। पर इस जीवन की गाड़ी में जब कोई दिक्कत आवे, जैसे तुम रेलगाड़ी में बैठे, अब रेलगाड़ी को चला रहे हो, ड्राइवर तुम तो चला नहीं रहे, ने तुम अपने हिसाब से मुड़का सको, ने तुम अपने हिसाब से की स्पीड बढ़ा सको, ने अपने हिसाब से स्पीड कम कर सको। कल तुम्हारे हाथ में है, तो कल चले चलो। गाड़ी में तो अपन ड्राइवर को ललकार दे मत चला। अब वो तो तुम ट्रेन की ड्राइवर को ललकार भी हो, वो देखकर पट्टा में मुंह में गिट्टी पड़ जाए तुरंत, उसे कछु नहीं कह सका तुम। ऐसा ही भगवान जिंदगी की गाड़ी चला रहा है, तुम वो पे टीका टिप्पणी नहीं कर सका। पर एक बात है, अगर कछु दिक्कत आ जाए तो तुम गाड़ी रोक सकत। हर डिब्बा में एक जंजीर लटकी रहते, अगर तुमने वह जंजीर खींच दी तो गाड़ी रुक जाए। ऐसा ही जीवन की गाड़ी सरपट दौड़ रही है, तुम अपने हिसाब से चला नहीं सकत, पर तुम चाहो तो रोक सकत हो। तुम्हारे ऊपर जो समस्याएं आने वे रोक सकत। बोले कैसे? बोले ट्रेन की जंजीर खींच के ट्रेन रोक सकत हो, और जीवन में अगर समस्या आवे तो तुलसी की जा सांकर खींचता हो, जितनी खींच पाओ, जितनी ज्यादा खींचो, अपने आप जीवन की गाड़ी के दुख अपने आप दूर हो जाए। खींचने की दम तो हो तुम्हें, सुबह शाम खींचो, खींचने पर है, बिना जंजीर खींचा भी जंजीर ऐसी नहीं लटकी। अब जे को जितने जल्दी खींच ले तो उतने जल्दी होगी गाड़ी ठिकाने पे लग जाता। अब जो को नहीं खींच रहा हो तो ऐसी चल रही। तो जंजीर खींचना ऐसा हो नहीं सकता कि जिसने माला की उसको गोपाला ना मिला हो। और नंद बाबा की तो खुशी को ठिकाना नहीं रहो। पाठक जी आ जाओ, आज तो हमारी नजर पड़ गई, आ जाओ, आओ। नंद बाबा आए, जब तक लोगों ने घर घेर लो तो नंद बाबा भीतर जा रहे थे। एक बूढ़ो सो ग्वाल बोला, कहां जा रहे? नंद बाबा बोले मोड़ा को मुंह देख जा रहे। वो ग्वाला बोलो कि तोरे भाई नहीं है, सो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें पता है अपन याद में एक परंपरा है। बोले का पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ तो अच्छी सज धज के जाओ चाहिए। बोले उसका हो? बोले लड़का के बार देखा जल्दी आउट है। अब नंद बाबा को तो यहां से लग रहा हो कि नरा बाद में कटे, पहले लगन बच जाए। अब बुढ़ापे की तो औलाद उनको तो यहां से लग रहा हो कि अब भाई ब्याह हो जाए राजा। नंद बाबा भीतर गए, अछुत्थापक थक चंदन लगाओ, मूछों पे अतल लगाओ, बगल बद्दी को कुर्ता पहनो, अचला तोलिया डारी, और सच के बाहर आ गए। बोले हम कैसे लग रहे हैं? एक बोलो रे बाबा ऐसा लग रहा हो जैसे तुम काला ही ब्याह भाव हो। अब नंद बाबा आगे बढ़े, एक दूसरे को बोलो कि वास्तव में तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारा भाव नहीं है। बोले काय? बोले अपन में परंपरा है, पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ और तना मटक मटक के जाओ तो भारी धनी ससुराल में लथे। आहा, अब तो 85 साल के डुकरा ने एक हाथ कमर पे एक सिर पे, अच्छी मटक मटक के। इतने में नंद बाबा के एक मित्र आए और दही को माट मटका ले आन के नंद बाबा के ऊपर डाला। नंद बाबा बोले दारी के मैंने इतनो श्रृंगार करो, अब तेने सब गोबर माटी कर दो। एक बूढ़ा ग्वाला बैठो तो बहुत बुरा, तुम्हें तो साचो अनुभव नहीं है बाल बच्चों को। नंद बाबा बोले अभी मैं क्या अनुभव? वो बोलो अपन में परंपरा है, अगर पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाए और अगर धोखे से दूध दही को बूंदा उचट जाए ऊपर, लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिलत है मैदा कैसी लोई। और ये नंद बाबा बोले तो जितो हमारे घर में धरो सब पट को हमारे ऊपर, उन लड़का को बहू गोरी मिले।
अब तो जितना दूध दही रखा था नंद बाबा के घर में कीच मच गई दूध दही की। ग्वालों ने अपने अपने कुर्ता उतारे और जो मोरी मोरी के थे आंगन में जो पाइप ने पानी निकर नाली बनी रहती पाइप की मोरी के थे वो, और सब ने अपने अपने कुर्ता उतार के मोरी में लकड़ी जा ठूस दाए के भागे पानी ने निकल जाए। अब पूरे आंगन में दूध दही भरो है, लियान के तना हल्दी डाल दे, तना छेवले के फूल डाल दे, तना घी तपा के डाल दो, और अब तो आनंद लुट रहा है। पूरे के नंद बाबा दरवाजे पहुंच ही रहते, माए से वे 500 बाबा आ गए। हर हर महादेव। ए नंदराज, तुम्हारा बाल बच्चे होगा सो भूल गए, 5 साल से लगे हमारे 5 महीना से। पहले पूजा हो जाए के बाद जे हो लड़का को मुंह देख ले। नंद बाबा पूजा में बैठ गए। पंडित जी बोले चावल चढ़ाओ, नंद बाबा ने फूल चढ़ा दिया। पंडित जी बोले पंचामृत चढ़ाओ, नंद बाबा ने जल चढ़ा दो। एक बाबा बोलो कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तो नहीं मन। नंद बाबा बोले सो सही में नहीं है, मन कहां है? बोले मोड़ा में धरो। चलो तो तुम संकल्प कर दो, पूजा हमने कर ले, दक्षिणा दे दी। नंद बाबा बोले तुम बोल ले जितो बोल पावन मुंह छोड़ दे, हमें लड़का को मुंह देखे आंधिया के लो। नंद बाबा उते से निकले, अंदर जा ही रहे थे जो दाई आ गई नाल छेद में वाली। भीतर गई यशोदा जी से बोली कि यशोदा नेंग लग है। यशोदा जी बोली मांग ले का चाहने? बोले तुम्हारे गले में जो 9 लाख हार है वो चाहने। अरे दो बुआ ने कही हमने मार गए जब से हवासा लगाए, और 9 लाख हार ले गई दाई। और यशोदा जी ने सोई उतार के दे दा पल्ले, नाल छेदन हुआ। आप दोनों बुआ पहुंच गई अंदर, ध्यान से सुनना, बड़ा सारा भाव कथा का। भाभी नेंग लग है। यशोदा जी बोली जी जी मांग ले, सब तुम्हारी रोतवाए। बोले जी ऐसी बात ना करोगे, सब तुम्हारी दुआए, तुम तो हम जो मांगे वो देने पर। 9 लाख हार तो चलेगा हाथ से, अब हम जो मांगे वो दोगी। यशोदा बोली मांग ले दीदी, सब तुम्हारी रुआए। बोले नहीं ऐसी बातों से कुछ मतलब नहीं है, तुम्हारे सब फालतू की बात है। अपन नहीं कहते सब तुम्हारी रुआए जी, आज सब बिल्कुल मूर्ख आई, ऐसी बात नहीं करेंगे। कई गाड़ी कई गुरु जी आप आई की तो आए, और चाबी दो हमें, हम सागर ले जाए। तुम काय को धरे फिर रहे थे भोपाल में जब हम आ जाए तो। कई मकान है, कई गुरु जी आप आई को आए तो खाली करो दादा ना, हमें किराया से लेने, तुम कह रहे जब हम आए तो। ऐसी बात नहीं करेंगे कि सब तुम्हारी रुआए जी, हाँ बिल्कुल शुद्ध मूर्ख आई की बात है। देखो जो यह बंधन को कारण, अपन बाहर से कहते सब भगवान को आए, और भीतर वाले कहते भगवान के बाप को आए, हम आए सब हमने मेहनत करी। तो बाहर से कह रहे सब भगवान को आए, भीतर से कह रहे हम और हमारे बाप को आए। जो ही भाव बदल दे, बाहर से कहो सब हम आए, पर जब अकेले में बैठो तो भीतर एक मनीराम बैठो है, वो को समझा दे कि जो सब भगवान को आए, तुम उतना ही मुक्त हो गए दुनिया से। भीतर वाले को समझाओ कि भगवान को आए, बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है। तो अपन बाहर से कहते भगवान को आए, गुरु जी तुम्हारी आए, हमसे कौन नहीं कहते तुम आए घर, हम कहते तुरंत लिया रजिस्ट्री करो, हमारा नाम करो जो हम आए। तो 10 जनों में कह रहे कि गुरु जी तुम आए, हमें देव दत्ता हम किराए से मोनी मोड़ा पाले। आपने कहा चुका पूछेंगे तुम घर आए तुम्हारी गाड़ी, हमसे तो कचो ही नहीं, हम ले जाए। हाँ हम कम पूछेंगे जो गाड़ी का जो हमारी रिया हमारी लाई थी, जगह देखे गुरु जी तुम्हारी याद, हम तुरंत कागज मंगा लेंगे लिखो। अच्छा कम को मियाँ को भी पर जात के वो ऐसे एक महात्मा जी सज्जन महात्मा पहुंच गए एक जजमान के, तो सीधे सच्चे बाबा जी। वो जजमान ले आओ तो भयंकर बड़ी एलसीडी टीवी। अब पंडित जी जानते नहीं थे, बोले भाले बाबा जी कहले काय बेटा जा इतनी बड़ी स्लेट काय लगाए दीवाल में। यजमान बोले नहीं नहीं गुरु जी टीवी आए नई फैशन की, और आप आई की आप आई की, अपन क्या लगा गुरु जी आप आई को तो सब बाबा जी लाए थे कमंडल, उन्हें दाव मिला कर टीवी में से कोरा कोरा उड़ गई। यजमान बोले तुमने टीवी फोड़ दी। अब बाबा जी बोले कि जब हमारा बीबी नहीं तो हम टीवी को क्या करें, तुम कह रहे थे तुम्हारी आठ फोड़ के फेंक दी, हम कहां लाए फिर इतनी बड़ी टीवी। तो अपन कोई ऐसी बात नहीं करना, ठीक। बाहर से कहो सब हमारा है, अब भीतर वाले को समझाओ कि सब भगवान का है, उसी दिन तो मुक्त हो जाओगे। यशोदा जी बोली मांग ले तो का चाहिए। दो ही नंदे बोली के पहले सिर पे हाथ रखने कसम खाओ, कैसे 9 लाख हार तो हमारा चलो ही हाथ से, अब सिर पे हाथ रखने कसम खाओ हम जो मांगे वो दे हो। यशोदा जी बोली जाओ दो ही नंदों की कसम जो मांगोगी सो दे देंगे। दो ही बुआ बोली कि भाभी हमें पायलें चाहे पायलें। यशोदा जी बोली कल मथुरा का सबसे बड़ा स्वर्णकार आएगा, वो मनपसंद पायल। दो ही बुआ बोली नहीं 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 सोनी के तेरी पायल नहीं चाहे। बोले फिर, बोले जो तुम पांव में पेरे हो बे पायल चाहे। यशोदा जी बोली नंद हैं दो पायलें एक जोड़ी, इनको दे सो उन्हें बुराई उन्हें दे सो तुम्हें बुराई। दो ही बोली कोई को बुराई नहीं है, तुम तो पायलें दे दी। यशोदा जी बोली फिर कर होगा, बोले हम एक एक बांट ले, 2 पायलें रहते एक हम ले ले एक दीदी को दे। यशोदा जी बोली काम कीने रहने तुम पैर पे होने। तुम दोनों बुआ की आंखों में आंसू आ गए, बोले भाभी तुम क्या समझ रही हो,
जिस माँ ने बांके बिहारी को जन्म दिया है उस माँ के पांव की पायल हम पांव में पहनेंगे? बोले फिर? बोले हम पांव में नहीं पहनेंगे, दोनों बुआ एक एक पायल लेके अपने माथे पे बेंदा बना के सजा लेंगे, क्योंकि कृष्ण की मां की पायल हैं। और उसी दिन से हमारे यहां 16 श्रृंगार में नारी के जो 16 श्रृंगार हैं वो में माथे को बेंदा नहीं जोड़ो जाए। जो हमारी बहनें माथे पे बेंदा लगाती हैं, ये भगवान कृष्ण के जन्म की बधाई पहली बार दो ही बुआ ने एक पायल लटका लाई थी अपने माथे पे, तब से जी बहनें बेंदा पहनने लगी। हर चीज की कथा है, मंगलसूत्र कब से पैर हो जा रहा हो, बिछिया कब से पैर जा रहा है, हर चीज की कथा मिले तुम्हें। देखो कल भगवान ने चाहा तो हम बताएंगे कि मंगलसूत्र पहली बार किसने पहना था यहाँ, और इसमें काला मोती और सोने का मोती क्यों रहता है? मंगलसूत्र में कर गई मोती गिरत है, लाल नहीं गिरत। फिर फैशन को का छुपा रहता है, उसे हमारे मतलब पर जो शास्त्र मत है बात हम बता रहे, फिर फैशन में तो सब अब शास्त्र मत तो जा है कि मांग को कलर लाल भाव चज्जे। सो आजकल लोग हरिया लगे फैशन में, उन्हें नीली साड़ी पेरी सो नील रगड़ लाओ, हाँ नील से मांग भर ले, मैचिंग भरने बिगड़ जाए। ये बहन हरो तनकी मैचिंग बन पाए चाहे नहीं बन पाए, पर आज विषय सबसे गंभीर जो है कि आज परिवारों से मैचिंग नहीं हो पा रही, तो तनकी मैचिंग पे ध्यान न दो, अपने परिवार से मन मैच करने पे ज्यादा ध्यान दो, जिसमें फायदा है। परिवार अलग हो रहे हैं, विषय हमारा जो है तनकी मैचिंग से हमें दिक्कत नहीं है, पर संगे संगे मन की मैचिंग बनाए रहो। सास ससुर से, देवरानी जेठानी से जो आज जो विघटन मचो है, ये पे विशेष ध्यान दो। अब तो दो ही बुआ बाहर आई और नंद बाबा का हाथ पकड़ के नाचने लगी कि नंद बाबा घर बजत बधाई, ओ धूम मची है अंगना, अब हो गए ललना, हो गए ललना। कै साल के हो गए रूप सिंह जी? क्या करे नहीं बता रहे, कै साल के हो गए? तुम कै साल के हो गए? 48 के, 48 और 2 50 और 35 37 साल। उते के जो नंद बाबा हते भी हते 85 साल के, तुमसे 37 साल बड़े। गोकुल के नंद बाबा तुमसे 37 साल बड़े हते उम्र में। और जब वो डुकरा को पता लगो कि मुरे लड़का भाव इतनो नचो, तुम्हें 48 में शर्म नहीं लग रही कितना मटक दाए हैं? नहीं नच रहे तो हम कथा ने कर हमें कहा लेने देंगे। तुम जो बाप को खुशी नहीं मोड़ा के भाई की, तो हम तो मरा जाए, हमारी आरती फिर गई, चढ़ोतरी हमारी हो गई, हमारे तो आरती कर ली, अब तुम्हारी को खुशी नहीं है। बताओ 85 साल को टुकड़ा नचो, तुम 48 साल में तुम्हें ऐसा कर रहा है? कहां हो नाचने तो पर हम बहुत अड़ेल महाराज, हम कथा ही नहीं करांगे। हाँ हम कथा नहीं करा नचे तो कि नंद बाबा घर बजत बधाई, धूम मची है अंगना, अब हो गए ललना, हो गए ललना, हो गए ललना, ललना 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 ललना, ललना 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 ललना, ललना 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 ललना। जो नाच रहे हैं वो भर खड़े रहे, बाकी बैठ जाओ। फिर अभी नंद उत्सव होगा तो सब नाचना। हाँ जो चाहे मेरी बहनें हो चाहे जो भी, तो नाच तो खड़े रहो, इकट्ठे खड़े काय हो गए सब। ललना 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 ललना, ललना 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 ललना, हो गए ललना, हो गए ललना। अब अच्छे लग रहे, कम से कम हमें लग रहा हो कि नंद बाबा नई उम्र को है 48 साल को तो नच रहा है, तुम बब्बो खाई बैठे थे। हरि बोल। हो गए ललना, हो गए ललना। 5-7 मिनट और बैठ जाओ, फिर अभी नंदोत्सव मनाएंगे तो सब नाचेंगे, फिर खूब आनंद लूटना। अच्छा नंद बाबा ब्राह्मणों को क्या दान दिए? सुखदेव जी क्या सुंदर बात कह रहे हैं। नंदोत्सव कहां से चालू किया? नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने
जाता अलहादो महामन आहूय विप्रभेद ज्ञान स्नाता शुचिलंकृत धेनु नाम नियते प्रादत। नंद बाबा क्या दान में दे रहे हैं ब्राह्मणों को? आप लोग गाते हो, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। अरे हम तो जानते तुमने बोलत या तुमने तो इन्होंने के चक्कर में चल रहे थे, इनके ठप ठप में हम जानते तुमने बोलत या जोन जा तबला बज रहा हो, तबला ये पे मारी खाल चढ़ी है, जोन भी जानवर की वो मार गई मनो भगवान के भजन में बोल रही है। तुमने तो जिंदा कहा है सब नहीं बता रहे, वह मारी खाल भगवान के भजन में बोल रही। तुमने जी क्या तुम्हें नहीं बोल रहे तो कहीं खाल से मारे खराब हो। एक बार और देखा थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। रुको, पहले के लिए माताएं बोले तुमने चुप, हमें पता तो रहे कहते ज्यादा को बोल रहा हो, तुमने सुनी तुमने बोली बहन जी हरो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जियो लाडली बहना, अब तुमने रुक जाओ, तुमने बोली क्यों तना तेज बोली को यार हमारी पार्टी के आओ, तना अपनी मूछ को ध्यान रखियो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देश है वीर जवानों का। बहन जी हरो, हम तुम्हारे यहाँ भज्जा तना हमारी लाज बचाओ। देखो तो कितने जोर से बोल रहे हैं, ये भैया की तना राखो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। खूब लड़ी मर्दानी मोटो अब तुम्हारे हमारी राखी जो नहीं, हमें लड़ाने नहीं, अच्छे संगे बोलो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोपियन को लहंगा दीनो बिंदी दीनी भाल की। गोपियन को लहंगा दीनो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्राह्मण को गैया दीनी तुरंत बयानी हाल की। अरे तुमने क्या कर रहे थे? जब हमने कई पुरुष बोले सो तुमने जब भी नहीं बोले, हमने कई महिलाएं बोले सो तुमने जब भी नहीं बोले, तो अपन नहीं बताओ यार हम गलत हुए तो भाई। हमने कई पुरुष बोलेंगे जो ने जब भी नहीं बोले, तो मैंने तुमनों की कैटेगरी में ने कहा है, हम कहते नहीं उनके संग बोल लेते। अब बीच में तो हम हैं, सो कछु कह नहीं पा रहा है, नहीं हम यही तरफ लेने में आ रहे हैं, यही तरफ सब तुम अपन संग ही की कहा है। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा ने कहा दान में दो, हाथी दीनो। अच्छा एक बात है, हाथी दान कर वो बहुत सरल है, पर हाथी दान में ले वो कठिन है। जैसे ओमकार सिमनिया में इतने बड़े बड़े आदमी मुझे लग रहा है अच्छे घर बने, अगर पूरे गांव के इकट्ठे हो जाए तो हमें हाथी दे सकते हो तुम्हारे दान में 10-12 लाख बतवा है मनो हम ले हैं ने। अगर हमने हाथी ले लो तो हमारी कथा बंद, हम वो पीपर के पत्ता ही ढूंढाते रहे, हम को चराई ने पे कैसे हमें अगर कोई दे है भी हाथी हम तो ले चाहे वो हाथ जोड़ के महाराज ले मुझे नहीं चाहने दद्दा। हाथी दान कर वो सरल है, हाथी दान में ले वो कठिन है, फिर खुआ वो कठिन है। तो हाथी दान में कौन ने लाओ? इंद्र ने। जबई के नंद बाबा हाथी दान कर रहे तो जबई के पहुंचे शंकर जी, दरवाजे में बैठी थी पार्वती। शंकर जी बोले देवी तुम कब की आ गई? पार्वती बोली हम तो 12:30 बजे आ गए थे रात में। जब इनके शंकर जी ने देखो कि कछु बोरा से ढको धरो है, शंकर जी बोले कहा देवी जो का ढको? पार्वती बोली हल्ला न करो, बताओ तो कहे ढाके रखें? पार्वती बोली धीरे धीरे बताओ हल्ला न करो, कहा रखें? पार्वती बोली अपनो गणेश या लुका दो बोरा के नीचे। बोले काहे? बोले वो नंद बाबा होगा पागल, जोन महाराज दिखा रहा वही को हाथी दे दी। मैंने सोची कौन अपनो मोड़ा ने टीके दे बिना अपन बिना मोड़ा के हो जाए। शंकर जी ने लगाई दौड़। पार्वती बोली कहां जा रहा है? शंकर जी बोले बाहर ने बेलवा बांध दिया, सो छोड़ लिया ना कौन नंद बाबा टीके देवे के लिए महाराज लिया जैसे और हम बिना बांध के हो जाए। हाथी दीनो घोड़ा दीनो। अच्छा घोड़ा राख वो भी सबके बस की नहीं है। जैसे अपन मोटरसाइकिल ले आओ नहीं चलाने, बरसात भर अच्छी झाड़ पहुंच के धर दो, अब रखी रखी तो पेट्रोल खाते नहीं है। आपको घोड़ा ले आए वो बिल्कुल नहीं चले,
उनको पानी तो धरने पाट ये सो के ब्याह बंद हो गए सो घोड़ा के गोले खोल के धर दे सेल्फ पे फिर कस ले अभी वो चना धरने पर वो चना हो गए महंगे हमें तुम्हारे भोपाल को तो पता नहीं है ना सुहाग ने चला था वो जा नहीं आ रही समझ में सुहाग लोगों की घर को घर वारो घूम को फिर रहा अभी सुहाग लोग में बैठे घर वारो डिब्बा ढूंढत फिर रहा दो ही रोटी मिल जाती खा के पानी पी लेते मोनी मनोज कहीं मम्मी कहाँ है कहीं सुहाग लो और सुहाग ला के गोले का पर आई भूख में अच्छा होते अच्छी पुड़ी खाई और शाम को मुट्ठी में लाई चना और घरे आ गई सो घर वारी को दे देंगे जी तुम खा ली जो का घरवा आए तुम पुड़ी खा जाएंगे घर वारी को चना ले आएंगे घरवा खाएंगे खा ली घरवा हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है बहन जी हर खूब सुहागले करियो पर जो अंदर सुहागले हुए सवेरे उठियो कजू सुहागला घरवा से कजू और रोटी खा ली पहले वो कहे जो हमें सुहागलों में जाने हैं सो पहले सुहागला को खुआ के जज्जो तो सुहागलों को फल है न कुछ मतलब नहीं घर वाले घूम को फिर रहा तो मतलब सुहागलों में बैठे हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दीनी पालकी अच्छा पालकी में भी सब नहीं बैठ सका अब तुम 5 करोड़ की गाड़ी ले आओ ड्राइवर तो एक ही लगे ऐसा तो है ना कि 1 लाख की गाड़ी एक ड्राइवर चलाते हो 50 लाख की में 3 ड्राइवर कितना महंगी ले आओ ड्राइवर एक पर पालकी में लगा 4 का हार अब जो 4 की तनख्वाह देते हैं वही तो पालकी में बैठे अजय को 4 आदमी अपने घर से तनख्वाह दे रहा हो जो को मांग भेजे विचार करो जिसके खुद के 4 नौकर लगे हुए घरे अब वो को कहते है कि हमें 2 रुपये दे दे आज मान है नहीं तो हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पालकी गोपिन को लहंगा फरिया बिंदी दीनी भाल की ब्राह्मण को गैया दीनी तुरंत बयानी हाल की नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की ब्राह्मण हो गैया दई तुरंत की ब्याह ऐसी नहीं आजकल तो ऐसा होगा है जो गज्जा ने दूध दाओ तो पूरे घर ने खाओ और जो गज्जा ने दूध दे वो बंद करो सो पूरे घर के जुड़े कही यार भैया जब पिताजी खत्म भय थे अपने महाराज को गज्जा दी थी का दूध नहीं दे रही सो एक जने बोले कि सुनो यार ज्यादा दान रोको न चाहिए और खबर कब है भाई बब्बा मर गए थे 18 साल पहले बब्बा से ऊंची बार क्या होगा जब खबर भाई क्या मैं दान देने महाराज से गज्जा की कही थी सो एक जने बोले यार काल करे सो आज कर अब भाई बुलाओ महाराज को अब रात में कुछ बिठा रखो ना पदू दे दे सो एक मोड़ा भगाओ कही भाई अर्जेंट बुला के ले आओ महाराज महाराज आ गए हल्दी लगा के गज्जा दे दी अब कहो महाराज घर में जाए बगैर जगली में मार जाए और तुम्हारे चंद के बाप बने फिर जाए यह सुदान करो दद्दा हरो खुद के लाने लिया हो 3000 रुपया मीटर के कपड़ा और जहां महाराज को नंबर आओ कहीं सत्यनारायण की कथा है सो 13 रुपया की तोलिया कि महाराज को अच्छे से मुंह पहुंच ले में तो आधी बारों में छप जाए आधी भोए में छप जाए आधी मूछों पर छप जाए तोलिया अलग से सुपारी लिया हो पूजा की तुम 1 किलो फोड़ देखो एक साबत न कर जाए तो गारंटी है वो सड़ी सुपारी में बैठ रहा गणेश जी तुम खा रहे 1 नंबर की सुपारी हो गणेश जी को सड़ी इतना होशियार होगा फिर आज को आदमी जे बहू ने कही मम्मी घी तो बसान सो लगो मम्मी कहने लगी तो उठ ले आओ रुई उठ ले आओ हम फूल बत्ती बना दें काशा कौन को घर को खाए रहा वो तो बसान लगो सो धार कर दिया में दाओ भगवान की नाक पट्टी जा रही थी भगवान कह बेईमान हम माड़ा तोड़े ले लाने जब नु छोड़ा उसको घर भर ने खाओ उतना बसान लगो सो कहो ओम जय जगदीश हरे भगवान के हम उतना ज्यादा घी खराब होगा तो कहीं यार मोड़ा जब गिर पर उसके अपने सत्यनारायण कथा की गई महाराज को बुला ले वो घी ठिकाने लग जाए तो वही डड़ेल घी को दाओ हवन और वही की बना दे महाराज को पुड़ी 50 रुपये ज्यादा है कथा में वो महाराज घर से वो कट जा रहा अस्पताल में 500 की बाटल लगवा के डंडू में घरे आ गया नहीं करो तो गोली मार दे तुम्हें ऐसो धर्म बिल्कुल न करो नहीं करो तो तुम्हें कोई गोली न मार दे अजित नहीं कर रहे सुनो कौन ने गोली मार दे जिंदगी में एक बार करो पर श्रद्धा भाव से करो ना बिल्कुल न करो कोई जरूरी नहीं कि हर सोमवार को सत्यनारायण की कथा हो साल में एक बार करवाओ पर जो विधान है उनसे करवाओ भगवान के मंदिर बात चीज ले जाओ जो तुम्हें पसंद है तुम खा रहे 1200 रुपया किलो की मिठाई तो भगवान को नंबर आओ सुलाई चिरवनी हो बैठाड़े मंदिर में चना धरे भगवान को छुई खुआ रहा है और तुम काजू करी खा रहा है भगवान ऐसा कर दे कि तुम चिरवनी तक न खा पे ध्यान रखियो वो के हाथ में सब है अब ज्यादा ने कहीं गाय कई दिन से 2 दिन की बात है का कल्याण हम आओ आहो ने तो अब तो 2 दिन हमें नहीं सुना दे जनता ने आज जजमान तो बैठे बेचारी